हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, हमने यहाँ लास्ट टाइम 250 एडीएम एंड फ्रेजेस किए थे और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिया था। और जो हमारा यहाँ टारगेट है ना, 2000 एडीएम एंड फ्रेजेस करने का टारगेट है। ओके, तो यहाँ पे हमने 1 घंटे की वीडियो में 250 एडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंटेड, ठीक है, वो 250 मोस्ट एक्सपेक्टेड के नाम से हमारा जो टाइटल बना हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर किसी ने देखा नहीं है तो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मुश्किल से 7-8 दिन में ये 2000 वीडियो, वो 2000 जो एडियम्स फ्रेजेस हैं, मैं इनको कवर करा दूँगा। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और आपने इसको कर लिया तो आई होप इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला आपको, इसी में से मिल जाएंगे। अगर आप एसएससी, सीजीएल या सीपीओ या सीएचएसएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो इससे भी बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें जो आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, ये इसलिए है क्योंकि इसके जो ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन में भी मैंने ईडीएम इंक्लूड किए हैं। यानी कि जो मेन ईडीएम है उसका तो आंसर हमें देना ही है, लेकिन जो ऑप्शन में 4 ईडीएम्स हैं, 4 ऑप्शन हैं, वो भी ईडीएम्स हैं। यानी कि उस ईडीएम्स के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है यहाँ पर। ओके, तो इसलिए इसके ऑप्शन जो है ना, वो भी हमको ज़रूरी नेसेसरी है हमारे लिए याद करना, उनको लर्न करना है अच्छी तरीके से, ऑप्शन को भी। तो आपको यहाँ पे 2000 ईडीएम यानी कि ऑप्शन लगा के भी, अब देखिए, मान लीजिए अभी चलो हम पेन लेते हैं और थोड़ा इसका साइज़ भी बढ़ा लेते हैं। देखिए, हमने क्या है, हम यहाँ 400 ईडियम्स कवर करेंगे, ठीक है, 400 ईडियम्स कवर करेंगे। 400 तो ये हो गई, और ये एक ऑप्शन में 4 होते हैं, ठीक है। यानी कि तुम आप इसको 5 मानिए, मेन वर्ड लगा के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2000 हो जाएंगे, ठीक है, 2000 ईडियम्स। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, 100% गारंटी इस चीज़ की। प्री और मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, लेकिन हम यहाँ पर देखिए फिर से 250 वर्ड्स एडियम एंड फ्रेजेस कवर करेंगे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा इसको हम जूम भी कर लेते हैं, आसानी से समझेंगे। और देखिए, जो वोकैब है ना, ये वोकैब का ही एक सेशन होता है, वोकैब का ही एक हिस्सा होता है, तो इसको हम आसानी से हंसते खेलते पढ़ेंगे, इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादा अगर डीपली, मतलब बहुत ज़्यादा डीप हो गए पढ़ोगे तो इतना ज़्यादा याद नहीं होती, ध्यान रखना है। तो वोकैब को हंसते खेलते, मतलब हंसते खेलने का मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं है कि हंसने खेलने ही लगो, कि आपको डेली के 50 वर्ड ऐसे याद करना है। अगर ठीक ठाक मेहनत करनी है तो 50 ईडियम्स एंड फ्रेजेस ले लो, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले लो, और 50 एंटोनियम सिनोनियम्स ले लो, ठीक है, 50-50। और इसी तरीके से आप अगर करते रहेंगे तो मुश्किल से 2 से ढाई घंटे वोकैब को दे दीजिए डेली, 2 से ढाई घंटे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से ढाई घंटे अगर आप वोकैब को देंगे तो आई होप कि 3 महीने में इतना कवर कर लेंगे आप कि इससे बाहर नहीं जाने वाली। 3 महीने बहुत होते हैं, 3 घंटे अगर डेली के वोकैब को दे तो 3 महीने में आप इतना कवर कर देंगे कि आपको जो भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसी में से वोकैब मिलने लगेगी, जो पढ़ के गए हैं उसी में से मिलने लगेगी। 100% गारंटी देता हूँ इस बात की। अगर आप वोकैब को थोड़ा सा सीरियस होगी, मतलब थोड़ा सा 3 घंटे का टाइम देकर अगर पढ़ते हैं तो। देखिए, मैं आपको यहाँ फिर बताता हूँ, और स्टार्ट करते हैं हम 51 ईडियम्स, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में 50 वर्ड्स कवर करा दिए हैं, ठीक है। अगर हमने वहाँ 50 वर्ड्स कवर कराए हैं तो आप समझ सकते हैं 50 वर्ड्स और एक लगा के कितने होते हैं, 5, यानी 250 ईडियम्स हमने वहाँ पे कवर कराए हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखते हैं हम यहाँ, पहला वर्ड है हमारा, जो पहला ईडियम है हमारा, इजी एंड एग्रीबल ऑप्शन। देखिए, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4, सॉफ्ट ऑप्शन है, फेयर एंड स्क्वायर है, फॉल अपार्ट एंड फॉल बैक ऑन है। तो इसमें से देखना है कौन सा आंसर होगा। इनकी हिंदी आपके सामने लिखी हुई है, आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि एग्ज़ाम में आपको हिंदी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको इतना है, इस वीडियो को देखने से जो और ईडियम्स हैं उसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन में भी 4 ईडियम है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो इसको भी अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, तो इजी एंड एग्रीबल ऑप्शन का मतलब होता है कोई भी आसान विकल्प। ऑप्शन का मतलब विकल्प होता है, तो आप समझ भी होंगे, सॉफ्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो सॉफ्ट आंसर, इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ईडियम्स।
नेक्स्ट वर्ड, अब देखिए नेक्स्ट ईडियम है, उसका मीनिंग भी हमें आसानी से जानना है। फेयर एंड स्क्वायर, नेक्स्ट ईडियम है हमारा फेयर एंड स्क्वायर, जिसका मीनिंग क्या होता है? ऑनेस्ट। ओके, इट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑनेस्ट या और ऑनेस्टी। ओके, नेक्स्ट ईडियम इज fall apart, fall apart, you know Hindi meaning of this word, you write here it is right। okay, fall apart का मीनिंग क्या होता है? बिखर जाना, यानी कि टू डिस्पर्स, डिस्पर्स PERS, तितर बितर हो जाना, बिखर जाना। ओके, डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ईडियम भी है हमारा यहाँ फॉल बैक ऑन। तो फॉल बैक ऑन ये ईडियम है, इसका मीनिंग क्या होता है? कठिन परिस्थिति के समय किसी चीज़ का प्रयोग करना, यानी कि आप एक ऐसी डिफ़िकल्टी में हो, परेशानी में हो और आप वहाँ पर किसी न किसी चीज़ का यूज करना चाहते हैं, किसी चीज़ का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप कौन सा ईडियम यूज कर सकते हैं? फॉल बैक ऑन। ओके, तो यहाँ पे ये 4 ईडियम हमने कवर कर लिए हैं, यानी कि एक वर्ड को लगा के कितने हो गए? 5 वर्ड हमारे यहाँ पर हो गए। ओके, यानी कि हमने यहाँ पे 5 ईडियम्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ईडियम है हमारा फ्रेंडली फीलिंग। फ्रेंडली फीलिंग का मतलब क्या है? किसी से मतलब फ्रेंडली फीलिंग आना, मतलब दोस्त आने वाली बात चल रही है, किसी से फ्रेंडली हो जाना, दोस्त बन जाना किसी का, इस तरीके का इसका मीनिंग निकल रहा है। ओके, तो इसके देखिए ऑप्शन देखते हैं। फॉल फॉर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? किसी की तरफ आकर्षित होना, एक्साइट होना। ओके, नेक्स्ट ईडियम है हमारा ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि किसी से मित्रवत होना। आंसर आपको पता चल गया होगा, मित्रवत होना या मित्रवत भावना रखना, फीलिंग रखना। देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी फॉल आउट आए या फॉल विद आए। इसमें फ्रेजल वर्ब भी बहुत सारे इंक्लूड है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब दोनों हैं इसमें। फॉल के बाद देखिए अगर आउट आता है या फॉल के बाद विद आता है तो इसका मीनिंग होता है टू क्वारल, यानी कि झगड़ा करना, किसी से क्या करना? झगड़ा करना। टू क्वारल, QU क्वारल। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फार एंड वाइड, जिसका मीनिंग क्या होता है? चारों ओर, टू सराउंडेड द एरिया। ओके, आप इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं, सराउंडेड एरिया यानी किसी चीज़ के चारों ओर। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका जो इडियम्स है फ्रेंडली फीलिंग, इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड, इट इज ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इडियम। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं, अरे भी जूम हो जाना। देखिए नेक्स्ट ईडियम है हमारा गोथिरो। गोथिरो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ध्यान से जांच करना है। ठीक है, टू केयरफुली सर्चिंग, ध्यान से जांच करना, यानी कि पोर ओवर, ध्यान से जांच करना। नेक्स्ट ईडियम है हमारा फील अबाउट, जिसे हम छूकर महसूस करना, यानी किसी चीज़ को हम टच करते हैं ना, तो टच करके जो फीलिंग आती है उससे बोलते हैं हम फील अबाउट। नेक्स्ट ईडियम इज फील लाइक। फील लाइक का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? किसी काम को करने का इच्छुक होना, यानी कि टू एग्री टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए रेडी हो जाना, तो उससे बोलते हैं फील लाइक। ओके, नेक्स्ट ईडियम हमारा फैल इनटू द लाइन, यानी कि व्यवस्थित होना, यानी कि व्यवस्थित होने का मतलब क्या? किसी क्रम में होना, किसी लाइनिंग में होना, उसे बोलते हैं टू अरेंज। ओके, फैल इन द लाइन। तो गो थ्रू का मतलब मैंने क्या बताया है आपको? पोर ओवर। तो इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड पोर ओवर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑफ दिस इडियम्स। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है। नेक्स्ट इडियम हमारा डिसएग्रीड। अब देखिए एग्री का मतलब क्या होता है? एग्री का मतलब जानते हैं आप, किसी से सहमत होना, लेकिन इससे पहले हम क्या लगा दें? डिस लगा दें। तो डिसएग्री का मतलब होता है किसी से सहमत नहीं होना, यानी कि आप किसी से सहमत नहीं हो। तो क्या इसका मतलब? जैसे कोई मीटिंग चल रही है, सपोज मान लीजिए, तो मीटिंग में आपसे किसी का एग्रीमेंट करने की बात चल रही है और आप उस एग्रीमेंट को लेकर एग्री नहीं है, डिसअपॉइंट हैं, तो वहाँ पर इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी से बहस कर रहे हैं, एग्री नहीं है। ठीक है, तो हेयर वी यूज़ दिस वर्ड क्रॉस वर्ड। ओके, यहाँ पे हम ये वर्ड यूज कर लेंगे क्रॉस वर्ड। क्रॉस वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी से बहस करना, यानी कि आप वहाँ पर एग्री नहीं हैं, डिसएग्री हैं, इसलिए आपकी बहस चल रही है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस
ईडियम्स। नेक्स्ट ईडियम चेक करेंगे, देखिए फाइट टू द बिटर एंड, यानी कि अंत तक लड़ना। तो फाइट टू द बिटर एंड का मीनिंग क्या होता है? अंत तक लड़ना। ओके, नेक्स्ट ईडियम इज फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को समझ पाना, फिगर आउट। ओके, तो आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए ये, तो इस सेशन को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और लास्ट तक जरूर बने रहें। ओके, नेक्स्ट ईडियम में देखिए, नेक्स्ट ईडियम है, और ये फ्रेजल वर्ब से आप कह सकते हैं फिश फॉर। फिश फॉर का मीनिंग क्या होता है? अपना पक्ष पाने के लिए प्रयास करना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि कोई पक्ष है हमारा, उसको पाना है, इसको गौर करना है, तो उसके पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, देखिए हम देखिए नेक्स्ट ईडियम क्या है हमारे? पनिश्ड फॉर अदर मिसडीड्स। पनिश का मतलब क्या होता है? किसी को पनिश देना, सज़ा देना। ठीक है, फॉर अदर मिसडीड्स, मिसडीड्स का मतलब होता है जैसे किसी ने कोई गलती की हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही है, उसे बोलते हैं मिसडीड्स करना। यानी कि पनिश्ड फॉर अदर मिसडीड्स का मतलब होता है किसी की गलती, किसी यानी सज़ा किसी और की। ठीक है, गलती किसी और की और सज़ा किसी और को मिलना, यानी कि बलि का बकरा बनना। स्कैप गोट, उस वर्ड के लिए हम यूज करेंगे स्कैप गोट, यानी कि बलि का बकरा बनना। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए हमें तो अदर ऑप्शन भी जानने हैं इसके, क्योंकि वो भी ईडियम्स हैं, तो आपके सामने हिंदी लिख भी रही है, लेकिन आप इसको अच्छी तरीके से और समझ लेंगे। फ्रेंच लीव का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मीनिंग हो जाता है बिना सूचना के अनुपस्थित रहना। ठीक है, होना। तो आप मतलब किसी को कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की गई है और आप वहाँ पर विदाउट इन्फॉर्मेशन चले गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम फॉर फ्रेंच लीव का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ईडियम इज़ फॉर गुड, मतलब ऑलवेज, हमेशा के लिए। जैसे तुम कहीं जाते हैं घूमने, वॉकिंग वॉकिंग करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम ये ईडियम्स यूज कर सकते हैं फॉर गुड, यानी कि ऑलवेज, हमेशा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ईडियम है हमारा फ्री फॉर ऑल, मतलब अनियंत्रित स्थिति, मतलब ऐसी कंडीशन की बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, आप मतलब भीड़ है ये, मान लीजिए। ठीक है, ये अपने आप में क्या हो गई है? अकंट्रोल हो गई है, मतलब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल हो गई है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? फ्री फॉर ऑल, अनियंत्रित स्थिति हो गई, यानी पब्लिक यहाँ पे इधर से इधर, इधर से इधर भाग रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा ईडियम यूज करेंगे? फ्री फॉर ऑल, अनियंत्रित स्थिति। ओके, नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ईडियम में आपके सामने क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी से निंदा करना, हेट करना या घृणा करना। हिंदी में बोलते हैं किसी से घृणा करना या नफरत करना। ओके, तो ईडियम्स हैं इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए सिट इन जजमेंट, गेन ऑन, गेव द, गेम अवे। नेक्स्ट ईडियम इज गेट ए रॉ डील। अब इनकी हिंदी आपके सामने लिख रही है। सिट इन जजमेंट का मीनिंग क्या होता है? न्याय करना। ओके, गेन ऑन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? प्रतियोगिता में नज़दीक होना। गेन द गेम अवे का भेद खोलना। गेट ए रॉ डील का मतलब होता है बुरा व्यवहार। तो क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? किसी से नफरत करना। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं इसके, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी की बात नहीं चल रही है। तो क्रिटिसाइज किसी से निंदा करना। तो देखिए गेट ए रॉ डील का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना किसी के साथ। तो ये आंसर इसका हो सकता था, लेकिन बुक में जो आंसर दिया है ना, और जो लास्ट ईयर जो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसमें जो माना गया है ना बेस्ट ऑप्शन, वो इसको माना है, जज सिट इन जजमेंट। तो मैंने ये ऑप्शन लगाया था। ठीक है, मेरे टाइम में जब ये एग्ज़ाम आया था, वो क्वेश्चन आया था, तो मैंने ये वाला ईडियम, यानी कि ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ईडियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, तो ऑप्शन में कुछ और आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वैसे मेरे ख्याल से जब अगर हम मीनिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, बुक में क्या दे रखा है इसका आंसर? सिट इन जजमेंट दे रखा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबका मीनिंग आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा ईडियम क्या होगा। देखिए नेक्स्ट ईडियम है हमारा टू डिस्कस प्राइवेट मैटर इन पब्लिक, यानी कि डिस्कस का मतलब क्या होता है? हिंदी में डिस्कस का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, किसी से डिस्कशन करना, किसी से मतलब कंप्रोमाइज़ करना। प्राइवेट मैटर्स इन पब्लिक, डिस्कस को देखिए डिस्कस ही बोल रहा हूँ मैं ज़्यादातर, हिंदी समझ ध्यान नहीं आ रहा है इसका क्या होता है। डिस्कस टू डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन पब्लिक, इसका मतलब क्या होता है कि कोई हमारी पर्सनल्स मैटर्स हैं और उसको हम पब्लिक में शो कर रहे हैं। जो घर की सीक्रेट बातें होती हैं उसे पब्लिक में शो करना, सबको बताना, तो इसका मीनिंग ये निकल रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि
देखिए आप क्या क्या ईडियम क्या आंसर हो सकता है इसका। टू वॉश वंस डर्टी, ईडियम देख लेते हैं हम। टू वॉश वंस डर्टी लाइनिंग इन पब्लिक। नेक्स्ट ईडियम है हमारा गेट कैरिड अवे। नेक्स्ट है हमारा गेट अबाउट या गेट अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गेट अलोंग विद। अब क्या मीनिंग हो सकता है देखिए इसका, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू वॉश वंस डर्टी लाइन इन पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ से आप मीनिंग भी समझ गए होंगे इसका, ये निकला यार कि भरी सभा में बदनामी करना। अब तुम घर की बातें किसी मीटिंग में या किसी पब्लिक में शो कर रहे हो तो इंसल्ट तो होगी, यहाँ बदनामी तो होगी, ठीक है। तो ये जान लेना, आपको ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम देखिए हमारा गेट कैरिड अवे है, तो इसका मतलब होता है उत्तेजित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, ठीक है। गेट राउंड और गेट अबाउट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जगह जगह घूमकर लोगों से मिलना, टू मीट अराउंड द पीपल। नेक्स्ट इडियम में हमारा गेट अलोंग विद, मतलब किसी से दोस्ताना होना, यानी किसी से फ्रेंडली होना, ठीक है। दोस्ताना संबंध रखना, किसी से फ्रेंडली हो जाना, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं, किसी से फ्रेंडली हो जाना या दोस्ताना रखना, ओके। देखिए नेक्स्ट इडियम है हमारा इंटरनेशनल बैंकर्स। इंटरनेशनल बैंकर्स का मतलब क्या होता है, जो इंटरनेशनल बैंकर्स होते हैं इसका मतलब होता है कि स्विस बैंक का साहूकार, यानी कि जो साहूकार होता है ना, जो मतलब कोई साहूकार उसे बोलते हैं जो इंटरेस्ट पे पैसा देता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम साहूकार। तो इंटरनेशनल बैंकर्स है, यानी कि जो बैंकर्स होते हैं, ठीक है, उसे ऐसे कंडीशन में इसके लिए हम मीडियम यूज करेंगे जीनोम्स ऑफ जूरिस, यानी कि स्विस बैंक का साहूकार, मतलब हाईएस्ट रेट पे इंटरेस्ट देने वाला बंदा, ओके। नेक्स्ट ईडियम में देखिए, नेक्स्ट ईडियम देखते हैं गेट अवे। गेट अवे का मीनिंग क्या होता है, छुट्टी पर जाना, ओके। तो गेट अवे का मीनिंग हो जाएगा छुट्टी पर जाना। नेक्स्ट ईडियम हमारा गेट अवे विद। गेट अवे विद का मीनिंग क्या होता है, चोरी करके भाग जाना, ठीक है। गेट अवे विद ये पूरी एक फ्रेज है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, चोरी करके भाग जाना। गेट ऑफ होता है, देखिए गेट ऑफ लिख रहा है, मतलब काम से अवकाश से मिलना, मतलब कोई काम कर रहे हैं तो आप उससे हॉलीडे लेना चाहते हैं, छुट्टी लेना चाहते हैं। सपोज आप जॉब पे हैं तो वहाँ से आपको छुट्टी की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ से छुट्टी भी लेना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ से छुट्टी प्रोवाइड कर दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम गेट ऑफ का यूज कर सकते हैं, ओके। देखिए मैं आपको बता दूँ, लास्ट टाइम मैंने एक वर्ड लिखाया था ब्रेक। ब्रेक के बाद मैंने एक अप बताया था, ब्रेक के बाद मैंने एक ऑफ बताया था, ब्रेक ऑफ। तो यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ है ना, इसका मीनिंग मैं थोड़ा सा गलत बताया गया था, तो अगर आप किसी ने लास्ट वीडियो देखी हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मीनिंग थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। देखिए ब्रेकअप का मतलब होता है जैसे किसी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का आपसी में ब्रेकअप हो जाता है, तो उसे ऐसे कंडीशन हम ब्रेकअप यूज करते हैं। फिर मैंने आपको ब्रेक ऑफ भी बताया था कि ब्रेक ऑफ में इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसका मतलब भी समाप्त होना होता है। तो इसमें क्या कंडीशन होती है इसकी, ब्रेक विद का मतलब होता है रिश्ता समाप्त होने, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी रहती है, जो रिश्ता एंडिंग हुआ है हमारा तो उसमें रिश्ता जुड़ने की दोबारा संभावना रहती है। लेकिन मैंने यहाँ बताया था ब्रेक ऑफ का मतलब कि इसमें रिलेशन एंड ही हो जाता है, मतलब इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि रिश्ता हमारा दोबारा बन पाएगा, ओके। लेकिन मैंने यहाँ गलत बता दिया था, तो ब्रेक के बाद ये ऑफ नहीं आता है। देखिए ब्रेक के बाद अगर ऑफ आता है ना, तो ब्रेक के बाद जब OFF ऑफ आता है तो इसका मतलब होता है कि आप कहीं बोल रहे हो या किसी से बात कर रहे हो या स्पीच दे रहे हो कहीं, और स्पीच देते देते आप अचानक ही रुक जाएं, बोलना बंद कर दें, तो उस कंडीशन में हम ब्रेक ऑफ का यूज करते हैं, ब्रेक ऑफ, OFF ऑफ, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। लेकिन जो हम बता रहे थे ना कि किसी रिलेशन का एंड हो जाना, वहाँ पर रिलेशन बिल्कुल जुड़ने की संभावना नहीं है, तो ब्रेक के बाद हम विद यूज करते हैं वहाँ पर, विद। तो ब्रेकअप का मतलब क्या है, यहाँ पे चांस रहते हैं रिश्ता जुड़ने के, और ब्रेक विद के बाद कोई चांस नहीं रहता है, रिलेशन बिल्कुल एंडिंग हो जाता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लास्ट टाइम थोड़ा सा गलत बता गया था मैं, ठीक है। लेकिन वो अलग से ही बताया था मैंने, लेकिन जहाँ पे जो नोट है PDF में जो लिखोया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर जुआ से थोड़ा सा बोलने में कोई गलती होती है तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी, और तो ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, जो गलती हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, ओके। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करूँगा कि हर वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना है, कि किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में देखता हूँ दोबारा, तो मैंने वो वीडियो दोबारा देखी तो मुझे वही एरर दिखाई दिया, तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको शो कर दिया है, बता दिया है, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे सारे इडियम्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, देखिए क्या हो सकता है जी। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग, यानी कि किसी चीज़ में सफल हो जाना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, किसी चीज़ में सफल हो जाना। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम।
टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग, यानी किसी चीज़ में सफल होना। तो पहला इडियम हमारा गेट रिड ऑफ, जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो इसको इडियम को भी याद रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन भी यहाँ पे सीखेंगे। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये आंसर में जैसे मेन वर्ड है हमारा लिख रहा है टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग, इसका मतलब क्या है किसी चीज़ में सफल होना। तो अब ये इडियम हमारा ये आंसर नहीं है ऑप्शन नंबर है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं बिल्कुल एलिमिनेट कर रहे हैं, ये आंसर नहीं हो सकता है। गेट ऑन का मतलब होता है तरक्की करना, क्या ये हो सकता है? अब नेक्स्ट इडियम में देखिए मेक ए गो ऑफ, सफल होना, और इससे अलग है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी गेट राउंड, यानी किसी को कुछ काम करने के लिए मनाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी या सी आप देख रहे होंगे कि मेक गो ऑफ का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सफल होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेट ऑन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, तरक्की करना, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, ठीक है। और गेट राउंड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, देखिए गेट राउंड का मीनिंग हो जाएगा किसी को कुछ काम करने के लिए मनाना। आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप उससे काम कराना चाहते हैं, तो आप उसको एग्री कर रहे हैं काम करने के लिए, मना रहे हैं उसको कि हाँ प्लीज़ काम करते हैं, ठीक है, मिलके कुछ काम करते हैं आपसी में। तो ऐसे कंडीशन में गेट राउंड का यूज कर लेते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट इडियम में हमारा अनफेयरली अल्टर द कंडीशंस और रूल्स। अनफेयरली का मतलब था अनुचित, अल्टर मतलब बदलना होता है, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, ध्यान रखना है। अल्टर का मीनिंग क्या होता है, चेंज करना, बदलना। ये इडियम से आपको याद रखना है, ये सिनोनिम से याद हो जाएगा आपको। ओके, द कंडीशंस और रूल्स, जो कंडीशंस हैं हमारी स्थिति हैं और रूल्स हैं जो हमारे नियम से उनको बदलना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए इडियम्स देख सकते हैं हम क्या क्या है। पहला इडियम्स है हमारा मूव द गोल पोस्ट, अन्यायपूर्ण तरीके से स्थिति को बदलना। तो आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा, यही आंसर होगा इसका। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी मूव द गोल पोस्ट। नेक्स्ट इडियम में हमारा देखिए हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है, अकेला। इसके सिनोनिम्स लिखना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है लोनली, LONELY, लोनली। सॉलिटरी भी होता है, ठीक है, सॉलिटरी, अकेलापन होना, ठीक है, हाई एंड ड्राई। नेक्स्ट है हमारा गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने की शक्ति, यानी कि स्पीकिंग ऑफ समथिंग या टैलेंट फॉर समथिंग। ऑप्शन में किसी किसे मिल सकता है आपको, अगर यही इडियम आ जाए तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, लास्ट टाइम आया हुआ है तो इसको नोट भी कर सकते हैं, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, जब किसी प्रीपोशन, किसी भी प्रीपोशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा ING फॉर्म में आती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हमारी नेक्स्ट वर्ब क्या है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गिव इन। गिव इन का मतलब होता है हार मान जाना, टू डिफीट, ठीक है, टू डिफीट, हार मान जाना। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, सॉरी आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारे लिए क्या क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीक ऑल द एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब सीक का मतलब तलाश करना, ऑल द एन्जॉयमेंट मतलब जो एन्जॉयमेंट है तुम्हारा, ठीक है, एन्जॉय है, ऑफ लाइफ अपनी लाइफ का। तो क्या कर रहे हैं आप ऐसी कंडीशन में, क्या आप गिव अप कर रहे हैं? नहीं, गिव अप का मीनिंग क्या होता है, त्यागना होता है, ठीक है। तो गिव अप का मीनिंग भी याद रखना है आपको, त्यागना होता है। गैदर रोज ओनली, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, रोजेस का मतलब गुलाब, ओनली का मतलब केवल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी लाइफ में आनंद भोगी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैदर रोजेस ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इडियम्स हमारा गो अलॉन्ग विद। गो अलॉन्ग विद का मतलब होता है सहमत होना, यानी टू एग्री, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं टू एग्री, सहमत होना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम से हमारा गो अलोंग। गो अलोंग का मतलब होता है प्रगति करना, उन्नति करना, टू प्रोग्रेस यूज कर सकते हैं हम, टू प्रोग्रेस। ओके, ये हमारा 61 क्वेश्चन था। अब देखते हैं आगे, देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा चांस एंड कैप्चर। चांस एंड कैप्चर, तो चांस एंड कैप्चर का मीनिंग क्या होता है, बंधन में बांधना किसी को, ठीक है। चांस एंड कैप्चर का मतलब होता है किसी को बंधन में बांधना।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चांस एंड कैप्चर, चांस मिला तो उसने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, यानी क्या कर लिया उसने, बंधन में किसी को बांध लिया। यानी कि इडियम्स इसलिए हो जाएगा ले बाय द हील्स, ले बाय द हील्स। ले का मतलब रखना होता है, बाय द हील्स, हील्स का मतलब एड़िया होती है, ठीक है, एड़ियों के द्वारा उसको रख दिया गया है। मतलब कुछ भी मीनिंग निकल सकता है इसका, इडियम्स होते हैं, मुहावरे होते हैं ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंधन में बांधना, क्या है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ले बाय द हिल्स। अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गोवाई। गोवाई का मतलब क्या होता है, नियमानुसार कार्य करना, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल्स, कोई वर्क कर रहे हैं आप, डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स। नेक्स्ट इडियम हमारा गोवैक ऑन। गोवैक ऑन का मतलब क्या होता है, वादे से मुकर जाना, यानी कि जो तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझसे मुकर गए हो, कि अपने वादे से पीछे हट गए हो, ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे गो बैक ऑन। ओके, नेक्स्ट इडियम देखिए, नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गो डाउन इन हिस्ट्री। यानी गो चले गए, डाउन का मतलब नीचे चले गए, गहराई में चले गए, कहाँ, इन हिस्ट्री इतिहास में, ठीक है, यानी कि इतिहास में नाम दर्ज कराना। अब आपको हिस्ट्री को गो डाउन इन हिस्ट्री, गो डाउन इन हिस्ट्री कर रहे हैं, यानी कि आप मतलब बहुत डाउन में पढ़ रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को, तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो आप बुक भी लिख सकते हैं उसके ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर कोई भी बुक लिख सकते हैं अपने, आपने बिल्कुल डिटेल में सब पढ़ रखा है, तो आपको पूर्ण नॉलेज है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, हम इतिहास में नाम दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इतिहास में नाम दर्ज कराना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जगलरी। जगलरी का मतलब क्या होता है, देखिए जगलरी का मतलब होता है कोई गलत काम करना, ठीक है, कोई गलत काम करना। तो आप समझ में गए होंगे ऑप्शन से कि हैंकी पैंकी, हैंकी पैंकी लेके क्या करते रहते हैं आप, गलत काम करते रहते हैं, ठीक है, गलत हरकत करते रहते हैं। एक हैंकी ले लेते हैं, फिर एक पैंकी ले लेते हैं। कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हैंकी लड़कियों के हैंकी छीन लेते हैं, ठीक है, कोई लड़की हैंकी ना रुमाल होता है, तो आप क्या करते हैं, किसी भी लड़की का रुमाल को छीन लेते हैं, तो हैंकी पैंकी करते रहते हैं, ठीक है, ये हैंकी पैंकी लाती रहती हो तुम, मतलब उससे क्या करते रहते हैं आप, गलत हरकत करते रहते हैं, ठीक है। तो हैंकी पैंकी से समझ सकते हैं आप, अब याद रहेगा। तो देखिए किसी भी वर्ड हो या एडियम्स फ्रेजेस हो या कोई भी चीज़ हो, वोकैबुलरी में किसी भी कोई भी पार्ट हो, तो उस पार्ट की ना मेन एक पिक्चर बना लो अपने माइंड में। अगर आप उसके कोई पिक्चर बना लेते हैं तो वो वर्ड ना आपको आसानी से याद रहेगा। जैसे अब ये वर्ड है आपका हैंकी पैंकी, तो अगर आप इसको ज़्यादा याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखेंगे कि हैंकी पैंकी का मतलब क्या है, यार हैंकी पैंकी लड़के लाती हैं और आप क्या करते हैं, उनसे गलत हरकत करते रहते हैं, छीन छीन के क्या हैंकी पैंकी लाती हो क्लास में ना, तो ऐसे याद हो जाएगा। गो फॉर, नेक्स्ट वर्ड हमारा गो फॉर। गो फॉर का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, टू अटैक, ठीक है, आक्रमण करना यानी कि टू अटैक, आक्रमण करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, किस चीज़ को कंटिन्यू रखना, यानी कि टू कंटिन्यू, कंटिन्यू, NUE। देखिए ग्रामर का रूल आ रहा है, मैं आपको बता दूं। एक वर्ड होता है हमारा गो ऑन, गो ऑन, एक होता है हमारा कैप, कीप ऑन, कीप ऑन। गो ऑन हो या कीप ऑन हो, देखिए भी समझ लेंगे इसको, गो ऑन हो या कीप ऑन हो तो इसके बाद हमेशा वर्ब आएगी, तो वो अपनी ING फॉर्म में आती है, क्योंकि ये कंटिन्यू बताती, ये वर्ड जो होते हैं ना कंटिन्यू बताते हैं। कंटिन्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी बताना, लगातार जारी बताना है, जारी किसी भी काम का जारी होना बताना। ओके, तो गो ऑन हो या कीप ऑन हो, या ये अपनी सेकंड फॉर्म में आ जाए कि बेंट ऑन आ जाए या कैप्ट ऑन आ जाए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, तो भी इनके साथ जो वर्ब आएगी वो अपनी ING फॉर्म में ही आएगी। यह आपको ग्रामर का रूल भी याद रखना है। ओके, इसको हम रेज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा, गो ऑन हो गया, गो थ्रो। गो थ्रो का मतलब होता है किसी दौर से गुजरना। देखिए दो मीनिंग होते हैं इसके, एक तो हमने पीछे पढ़ा था अभी, गो थ्रो का मतलब था किसी दौर से गुजरना, और मैं एक इडियम और था अभी हमने, इसको दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ गया भाई, गो थ्रो। देखिए ये इडियम है एक गो थ्रो, जिसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से जांच करना। ऑप्शन नंबर ए इसको मैंने करेक्ट आंसर बताया था। ओके, तो ध्यान से जांच करना ये भी मीनिंग होता है इसका, और गो थ्रो का मीनिंग क्या होता है, किसी दौर से गुजरना भी होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इडियम से हमारा बैड न्यूज़, तो इजी वर्ड है तो हमारे लिए, मतलब कोई ख़राब इन्फॉर्मेशन, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन उसे बोलते हैं बैड न्यूज़ है।
तो अब देखते हैं क्या है। गो विद, गो विद का मतलब होता है किसी के साथ साथ चलना। टू गो अलोंग विद, इसका मीनिंग अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं टू गो अलोंग विद, अलोंग विद, ओके, किसी के साथ साथ चलना। नेक्स्ट इडियम है हमारा गो फॉर ए वर्टन, मतलब किसी का सत्यानाश होना। सत्यानाश का मतलब होना टू डेस्ट्रॉय, टू डेस्ट्रॉय, किसी चीज़ का सत्यानाश कर देना आपको, ठीक है, उससे बोलते हैं टू डेस्ट्रॉय। गो टू विंड्स का मतलब होता है परिचित होना किसी से। टू गो टू विंड्स, परिचित होना, यानी कि इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, टू रिकॉग्नाइज, किसी को पहचानना, रिकॉग्नाइज, किसी को पहचानना, ठीक है, परिचित होना। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इडियम से हमारा क्या, हैवी टाइडिंग्स। हैवी टाइडिंग्स का मतलब होता है बुरे समाचार। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैड न्यूज़ का मतलब क्या होता है, बुरी खबर, तो यहाँ पे हैवी टाइडिंग्स हो जाएगा। हैवी टाइडिंग्स का मतलब होता है बुरे समाचार, ओके। अब देखते हैं, देखिए हम नेक्स्ट इडियम्स हमारे लिए क्या होगा जी। नेक्स्ट इडियम में देखिए हमारा ए फॉल्स इन्वेंशन। ए फॉल्स इन्वेंशन का मतलब होता है, देखिए इन्वेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना। दो वर्ड आते हैं, मैं आपको ये भी समझा दूँ, ये पहले भी समझा चुका हूँ वैसे मैं ग्रामर में। डिस्कवर एक होता है इन्वेंशन, ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। डिस्कवर और एक वर्ड होता है हमारा इन्वेंशन। देखिए डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, इन्वेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, ठीक है। अब इनमें वर्ड में कैसे कन्फ्यूजन देता है वो हमको, देखिए डिस्कवर का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से ही थी। डिस्कवर का मतलब है कोई चीज़ पहले से ही थी, तो आपने उसकी खोज करी है, ठीक है। डिस्कवर का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से ही थी, तो वो मतलब कहीं गायब थी या मतलब थी नहीं, तो आपने उसको सुना था लेकिन आपने उसकी खोज करी है किसी के द्वारा भी। जैसे किसी चीज़ का कोई भी चीज़ अगर खोज कर रहे हैं आप, जैसे कोई चीज़ होती है, फेमस चीज़ होती है, ठीक है, वो थी पहले से ही, सब सुनते आ रहे थे, लेकिन उसकी खोज करी है किसी ने, कि मतलब किसी ने भी करी है, तो आप उससे समझ सकते हैं। डिस्कवर का मतलब कोई चीज़ पहले से ही थी, उसकी खोज करना। और इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, इन्वेंशन का मतलब होता है किसी नई चीज़ का निर्माण करना, किसी नई चीज़ का निर्माण करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे मोबाइल नई चीज़ बनाई गई है, पहले से नहीं थी, ये बाद में आई हैं, बनाई गई हैं, तो इन्वेंशन वहाँ यूज करते हैं हम, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब इडियम्स का मीनिंग क्या निकल रहा है, देखिए इडियम्स का मीनिंग निकल रहा है ए फॉल इन्वेंशन, मतलब उससे इन्वेंशन करने के लिए कहा गया, कोई नई चीज़ बनाने के लिए क्या कहा गया, लेकिन उसने क्या कर दिया, गलत इन्वेंशन कर दिया उसका। जैसे आपने वो एक मूवी देखी होगी चिट्ठी चिट्ठी वाली, जिसमें रोबोट वाली मूवी है, बाद में वो क्या हो जाता है, उसका गलत उसमें चिप लगा के क्या करते हैं, वो उससे गलत इन्वेंशन करते हैं। उसको वो पहले से रोबोट पहले से नहीं था, उसका निर्माण किया गया था, ठीक है, तो उसके अंदर कोई गलत चिप लगा के आपने उसके क्या करा है, गलत, यानी कि वो किसी के साथ धोखा कर रहा है, वो अपने ही मालिक के साथ धोखा करने लगता है, तो इसका मतलब होता है धोखा करना, ठीक है। मेयर नेस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा मेयर नेस्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट इडियम है हमारा गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है सफल करना किसी को, ठीक है, सफल करना या सफल होना, टू सक्सीड, SUC, टू सक्सीड। नेक्स्ट है हमारा इडियम्स गोड द सैक। गोड द सैक्स का मतलब होता है किसी को पद से हटाना, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टू रिज़ाइन। वैसे टू रिज़ाइन नहीं आना चाहिए, लेकिन रिज़ाइन का मतलब भी समझ लो, कोई बात नहीं। रिज़ाइन का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार अपना त्याग देना किसी चीज़ को, कि हाँ मैं रिज़ाइनेशन दे रहा हूँ अपनी जॉब से, मैं जॉब करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, तो रिज़ाइन दे रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में रिज़ाइन का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या, किसी को पद से हटाने की बात चल रही है, तो डिसमिस यूज कर सकते हैं। किसी को पद से हटा दिया है तो वहाँ पर हमने डिसमिस कर दिया है उसको, तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं टू डिसमिस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए डिसमिस हो सकता है, रिज़ाइन नहीं आएगा, ओके। अब नेक्स्ट इडियम है हमारा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का मतलब क्या होता है, नॉलेज, बुद्धिमत्ता, नॉलेज कह सकते हैं आप, ठीक है। नॉलेज का स्पेलिंग याद रखनी है, बहुत ज़्यादा पूछा दिया स्पेलिंग में।
ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट इडियम आपको आंसर पता चली गया है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्पर्टिनेंट या डिसरेस्पेक्टफुल रिमार्क्स। ठीक है, तो आप देखिए इसे समझेंगे। इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, अनुचित, जो चीज़ उचित नहीं है आप उस चीज़ को कर रहे हैं, अनुचित चीज़, अनुचित कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इम्पर्टिनेंट। तो ये आपको ये सिनोनिम्स याद हो जाता है यहाँ से। और इसका मतलब डिसरेस्पेक्टफुल भी आ जाता है। इसका मतलब भी क्या होता है, अनुचित कार्य करना, जो चीज़ उचित नहीं है आप उस चीज़ को कर रहे हैं उसे बोलते हैं हम डिसरेस्पेक्टफुल, या बोलते हैं हम उसको इम्पर्टिनेंट। ओके, रिमार्क्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या हो सकता है इसका आंसर, हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड का मतलब क्या होता है, बेमन से। हेल एंड हर्टी का मतलब होता है हष्टपुष्ट। तो हष्टपुष्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, तो मतलब तुम उससे क्या कर रहे हैं, इम्पर्टिनेंट रिमार्क्स, अनुचित बातें कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो आंसर होगा, अरे कहाँ है इरेजर, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। तो देखिए हाफ हार्टेड का मतलब था कोई कार्य बेईमानी से करना। ठीक है, हाफ हार्टेड इसका मतलब था कोई कार्य बेईमानी से करना। हेल एंड हार्टेड का मतलब था हष्ट पुष्ट होना। ठीक है, हेल एंड हट्टी होना, किसी हष्ट पुष्ट होना। बैक चैट का मतलब होता है कहा सुनी करना। तो इसका आंसर जो होगा ना, किसी से कहा सुनी कर रहे हैं, क्योंकि आप बेवजह की बातें कर रहे हैं उससे, तो क्या कर रहे हैं, इसका मतलब कहा सुनी कर रहे हैं। भाई उससे कोई मतलब नहीं है, एक आदमी रास्ते में जा रहा है, आप उसी बेवजह की बातें करने लगे, तो क्या कर रहे हैं, आप उसे कहा सुनी तो कर रहे हैं बेवजह में। तो ऐसी कंडीशन में हम बैक चैट करेंगे। ओके, तो इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। किसी की चैट को आप बैक करके देख रहे हैं, बैक करके देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उससे कहा सुनी करने की संभावना रहेगी यहाँ पे उससे। तो बैक चैट का मतलब होता है कहा सुनी करना। ये इडियम्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इडियम में हमारा हैंड इन ग्लोब। हैंड इन ग्लोब का मतलब होता है किसी से फ्रेंडली हो जाना, घनिष्ठ हो जाना। ठीक है, ध्यान रखना है। हैंड इन ग्लोब के बाद बिद भी आता है, बिद लिखो है। ठीक है, तो ये एरर में मिल सकता है आपको, ये पूरा एक वर्ड होता है। हैंड इन ग्लोब का मतलब होता है किसी से घनिष्ठ होना, किसी से फ्रेंडली होना। तो इसके बाद हमें बिद भी मिलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना 100%। हैंड इन ग्लोब का मतलब किसी से दोस्ताना रखना। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारा कैसे बनाता है एग्जामिनर। जैसे सपोज मान लीजिए ईडियम से भी कैसे क्वेश्चन बनाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में कोई ना कोई क्वेश्चन लेके आ रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, उसने यहाँ पे डेट डैश करके लिख दिया, और उसने लिख दिया हैंड इन ग्लोब, और बाद में इसने डेट दे दिया यहाँ पर। उसके बाद कोई ना कोई क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर। तो हैंड इन ग्लोब के बाद ऑप्शन में दे दिया विद है, इन है, टू है, या ऑन है। तो हमें पता है कि एक कंप्लीट फ्रेज होती है हैंड इन ग्लोब विद, तो उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, विद आ जाएगा। ओके, तो ऐसी कंडीशन में भी ध्यान रखना है हमें। ईडियम फ्रेजेस हमें यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है ईडियम फ्रेजेस से हमें, कंप्लीट फ्रेज याद करके। अब देखिए नेक्स्ट ईडियम देखते हैं हम क्या हो सकता है हमारा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गेन एक्सपीरियंस। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, अनुभव प्राप्त करना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ये देखिए हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है सख्त, बिल्कुल डेफिनिट, डेफिनिट। ओके, सख्त कोई कार्य करना है। नेक्स्ट इडियम है हमारा हेयर ब्रीड्स एस्केप, जिसका मतलब होता है बाल बाल बचना, टू स्केप। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टू स्केप, ये मिलता भी जाता है। स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, SKCAP, स्केप। ओके, तो हेयर ब्रिड्स स्केप हो गया है, स्केप ES होता है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम में हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल। तो हार्ड एंड फास्ट ऊपर भी लिख रहा है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर भी है। उसने इसके आगे क्या लगा दिया, रूल लगा दिया है। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है सख्त होता है, बिल्कुल डेफिनेट होता है। तो यहाँ पर नियम बोल दिया, रूल लगा दिया, तो रूल को क्या बोलते हैं, नियम। तो यहाँ बोल देंगे हम डेफिनेट रूल्स। ओके, डेफिनेट रूल्स। तो ये भी याद रखना आपको, डेफिनेट बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट इडियम है हमारा देखिए टू कट योर टीथ। टू कट योर टीथ इसका मतलब होता है अनुभव प्राप्त करना। तो ऊपर जो हमारे मेन इडियम है उसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू कट योर टीथ, अनुभव प्राप्त करना। ओके, नेक्स्ट इडियम देखिए हमारा मेंटेनिंग आउटवर्ड शो। मेंटेन करना, आउटवर्ड शो का मतलब होता है बाहरी दिखावा बनाए रखना, किसी से दिखावा करना। ठीक है, तो मेंटेनिंग आउटवर्ड शो का मतलब होता है बाहरी दिखावा बनाए रखना। तो कीप अप अपीयरेंस इसका आंसर हो जाएगा, कीप अप अपीयरेंस। तो
तो आपको ये वर्ड याद रखना है, कीप अप अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावा करना, बाहरी दिखावा करना, ऊपर के दिल से कोई काम करना। ओके, नेक्स्ट इडियम से हमारा हार्ड ऑफ हियरिंग। अब देखिए हार्ड का मतलब मुश्किल होता है, सख्त होता है, ऑफ हियरिंग का मतलब किसी को सुनना, इसका मतलब क्या हो गया, ऊंचा सुनना। ठीक है, हियरिंग का मतलब होता है सुनना, और जब तुम बहुत हार्ड है, हार्ड का मतलब सख्त तरीके से सुन रहे हो उसको कि और तेज़ बोलो और तेज़ बोलो, तो इसका मतलब क्या है, आप ऊंचा सुनते हो, बहरे हो, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्ड प्रेस्ड। हार्ड प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड प्रेस्ड का मतलब होता है परेशानी में होना। अब जैसे कि देखिए कोई बटन होता है, कीवर्ड है, कीबोर्ड पर कोई ये एक बटन है, इसको हमें दबाना है, ये इसको बटन को दबाने के लिए हम प्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेस करो, फर्स्ट बटन प्रेस करो, के करो, एल करो, प्रेस करो। तो इसको हम हार्ड, ये बटन क्या है हमारा, हार्ड प्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, हार्ड प्रेस्ड हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें परेशानी हो रही है, परेशानी में होना। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो जो प्रेस का मतलब होता है दबाना, हार्ड का मतलब सख्त, यानी कि जो वर्ड है वो बहुत मुश्किल से दब रहा है, दब ही नहीं पा रहा, वो कह रहा है के दबाओ के दबाओ, हम दबा रहे हैं लेकिन के हमारा ऑप्शन में आई नहीं, टाइप ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हार्ड प्रेस का यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है परेशानी में होना, यानी कि जब वो प्रेस नहीं हो रहा है तो क्या है, परेशानी वाली बात है। ओके, हार्ड अप का मतलब होता है पैसे की तंगी। हार्ड अप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये, ध्यान रखना है। हार्ड अप का मतलब होता है पैसे की तंगी होना, परेशानी होना, यानी टू शॉर्ट ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग शॉर्ट ऑफ मनी, यानी कि पैसों की कमी होना, तंगी होना। ओके, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, देखिए हम नेक्स्ट इडियम है हमारा फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, बिल्कुल फ्री होना, इंडिपेंडेंट होना। तो इसके लिए आप ये वाला वर्ड भी याद कर सकते हैं, सब जानते भी हैं वैसे, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इसके स्पेलिंग भी याद रखना, DENT होता है, DENT। ओके, इंडिपेंडेंट। लेकिन हमें तो आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, ईडियम्स के अकॉर्डिंग देना है। तो हम देखते हैं ईडियम्स में कौन सा आंसर होगा इसका। ईडियम्स में है देखिए एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है कार्य करने की स्वतंत्रता, ये ईडियम्स का आंसर है। द एल्गोरिथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है कार्य करने की स्वतंत्रता, यार बिल्कुल फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है, वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ, तो हैव द लास्ट लाफ का मीनिंग क्या होता है, तर्क वितर्क में आखिरकार विजयी होना। मतलब तुमने कोई तर्क लगाया, वितर्क लगाया, जो भी है तर्क वितर्क लगा रहे हैं आपको, और लास्ट में फाइनली आप क्या हो गए हैं, सक्सेस हो गए हैं, सफल हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे हैव द लास्ट लाफ। ओके, नेक्स्ट इडियम से हमारा हियर ऑफ। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई समाचार मिलना, कोई न्यूज़ गॉट करना, जैसे कोई न्यूज़ मिल जाती है आपको, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो उसे बोलते हैं हम हियर ऑफ। ओके, नेक्स्ट इडियम में हमारा हेड एंड साउल। हेड एंड साउल का मीनिंग क्या होता है, पूरे मन से कोई कार्य करना, मतलब पूरे अंतःकरण की शक्ति से कोई कार्य करना, दिल से कोई कार्य करना, उसे बोलते हैं हम हार्ट एंड साउल, पूरे मन से कार्य करना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि 1 घंटा पढ़ लिए, 4 घंटे फ्री, फिर 1 घंटा पढ़ लिए, फिर 2 घंटा फ्री, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। एक टाइम टेबल बनाना है, कोई स्टडीज़ बना के आप पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज़ कि टाइम टेबल बना रखा है कि 4 घंटे सुबह पढ़ना है, 4 घंटे नाइट में पढ़ना है, ठीक है, तो उससे बोलते हैं हम हार्ट एंड साउल, पूरे मन से कोई कार्य करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा देखिए टू बिगिन टू डू समथिंग, मतलब कोई कार्य आरंभ करना। ठीक है, टू बिगिन, बिगिन का मतलब होता है किसी कार्य की शुरुआत करना, नए कार्य की। ठीक है, तो टू बिगिन टू डू समथिंग, टू डू का मतलब होता है करना, समथिंग का मतलब कुछ भी चीज़, कोई भी कार्य। ठीक है, तो कोई कार्य शुरुआत करना। तो देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। हेल्टर स्केल्टर हो सकता है क्या, नहीं, बहुत अधिक जल्दबाजी में। इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत अधिक जल्दबाजी में, तो हेल्टर स्केल्टर इसका आंसर नहीं हो सकता। लेकिन आपको इडियम्स याद रखना है। हेल्टर स्केल्टर का मीनिंग क्या होता है, बहुत अधिक जल्दबाजी में। ओके, नेक्स्ट इडियम है हमारा टर्न हैंड टू। टर्न हैंड टू इसका आंसर हो जाएगा, हिंदी भी लिख रही है आपके सामने, कोई नया कार्य करने की शुरुआत करना, टर्न हैंड टू। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मीनिंग क्या होता है, जोरू का गुलाम, यानी कि अपने बीवी के उंगलियों पे नाचना, उसे कहते हैं हम हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। नेक्स्ट इडियम से हमारा हरक्यूलियन टास्क। इसका मीनिंग क्या होता है, कठिन कार्य, टू सॉल्व ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, टू सॉल्व ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, समझ भी गए होंगे, आपको लिखना जरूरी नहीं है। तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है कठिन कार्य। ओके, अब देखते हैं, देखिए हम
आई होप ये सारे ईडियम्स आपको समझ में आ गए होंगे और बेहतर ही समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए इसमें वीडियो थोड़ी हमारी लेंथी होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 250 वर्ड्स भी तो कवर कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट ईडियम। नेक्स्ट ईडियम हमारा हैज़ नो सीरियस ऑक्यूपेशन। मतलब हैज़ का मतलब कोई, हैज़ नो सीरियस, उसके पास कोई सीरियस ऑक्यूपेशन नहीं है। मतलब कोई ऑक्यूपेशन है, कोई व्यवसाय करना है, उसमें मतलब कोई सीरियस नहीं है, मतलब हर टाइम फ्री रहता है वो, किसी मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसी काम को सीरियस होकर नहीं करना है। मतलब क्या है इसका मतलब, क्या निकल रहा है कि धनी व्यक्ति जिसके पास समय की कमी ना हो। धनी व्यक्ति मतलब वो तो कहीं भी घूम सकता है, अभी पैसा ही पैसा है उसके पास, तो समय की कमी नहीं है, समय की कभी नहीं है, मतलब कहीं भी घूम सकता है, समय ही समय है उसके पास। ठीक है, तो ऐसे समय में इडियम्स यूज करेंगे हम, जेंटलमैन ऑन लार्ज, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, धनी व्यक्ति जिसके पास समय की कमी ना हो। तो हैज़ नो सीरियस ऑक्यूपेशन, तो इसका मीनिंग 2 इडियम्स यहाँ पे याद हो गए हैं। ओके, अब देखिए अदर इडियम हैं, उनको भी हम जान लेते हैं क्या है। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मीनिंग क्या होता है, अकेला। ठीक है, लॉनली, लॉनली या सॉलिटरी, इसे बोलते हैं हम हाई एंड ड्राई, अकेला। ओके, अकेलापन होना। हाई टाइम, हाई टाइम का मतलब होता है पहले से ही देरी होना। ठीक है, पहले से ही देरी होना, यानी कि टू लेट बिफोर, टू लेट बिफोर। हिज ऑन डूइंग, स्वयं के कारण, मतलब हिज ऑन डूइंग का मतलब होता है स्वयं के कारण। मतलब कोई भी, जैसे आप सपोज कार्य कर रहे हैं तो स्वयं के कारण, तुम्हारे खुद के कारण ही कोई गलती हो गई है या खुद के कारण ही मतलब असफल हो गए हो कहीं, तो उसके लिए ऐसी कंडीशन में हम हिज ऑन डूइंग वर्ड यूज कर सकते हैं, स्वयं के कारण ही। जैसे मैं सक्सेस अनसक्सेस हो गया हूँ मैं अपनी गलती से ही, क्योंकि एग्ज़ाम करना था ये यार हो गया वो, तो ऐसे मतलब कोई भी किसी भी सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, हिज ऑन डूइंग। नेक्स्ट इडियम हमारा देखिए डिसिसिव मूवमेंट। डिसिसिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक। अब वो कोई मूवमेंट है, कोई ऐसा मूवमेंट आ गया है जिसकी वजह से निर्णायक मूवमेंट है। सपोज मान लिया आपने कोई गुनाह किया है, आपके कोर्ट के द्वारा कोई सज़ा की संभावना पूरी लग रही है, तो आप क्या है बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और आपके लिए क्या है एक प्रकार की आफत आना, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना, परेशान हो जाना, आपत्ति आ जाना, विपत्ति आ जाना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम एक ईडियम्स आता है हमारा कम टू द क्रुंच, जिसका मतलब होता है आफत आना, कम टू द क्रुंच। तो हम ये वाला ईडियम्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट ईडियम देखते हैं हम, जो ईडियम चेक कर लेते हैं वो अदर। होल्ड बैक क्या मतलब होता है, छुपा लेना, किसी चीज़ को हाइड कर लेना, टू हाइड। ठीक है, या हाइडियस बोलते हैं, हाइडियस एडजेक्टिव फॉर्म होता है, चाहिए TEOUS, हाइडियस। ओके, नेक्स्ट इडियम में देखिए ये हो गया है हमारा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मीनिंग क्या होता है, अनुचित व्यवहार करना किसी से। ठीक है, मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार करना, कि माना कोई गरीब आदमी है, आपको उसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए उसको, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उसको, अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करेंगे हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट ईडियम है हमारा, नेक्स्ट ईडियम है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है देयर इज़ नो विकल्प, देयर इज़ नो ऑप्शन, विकल्प बोला हिंदी में, देयर इज़ नो ऑप्शन, मतलब कोई ऑप्शन नहीं होना, कोई विकल्प नहीं होना। कि सपोज ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास सफल होने का कोई विकल्प नहीं है, या जैसे आप मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, सब रास्ते आपके लिए बंद हो गए हैं, कोई भी रास्ता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस का मीनिंग होता है कोई रास्ता नहीं होना, कोई विकल्प नहीं होना। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। और देखते हैं नेक्स्ट ईडियम। नेक्स्ट ईडियम है हमारा एंटरटेन गेस्ट सम्पचुअसली। देखिए एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, मस्ती करना गेस्ट के साथ। ठीक है, एंटरटेन गेस्ट, जो गेस्ट है हमारे क्या कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं सम्पचुअसली। ओके, तो देखिए ये एक वर्ड है, मुझे इसका मेरी प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा है, सम्पचुअसली क्या होता है, शायद मुझे इसका मतलब होता है थोड़ा चमकदार, चमकदार, सम्पचुअसली का मतलब। ठीक है, तो फिलहाल इसका मीनिंग पक्का ध्यान नहीं है मेरे को, आप अगर जहाँ डाउट हो तो सम्पचुअसली को गूगल पे चेक कर सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। ओके,
तो मतलब इसका मतलब होता है मनोरंजन करना, एंटरटेन करना, मस्तियाँ करना, ठीक है। तो होल्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है हमारी। होल्ड ऑन का मतलब होता है पकड़ कर रखना। होल्ड ऑन, जैसे हम किसी को कहते हैं ना, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और अचानक मेरे जूता निकल जाए, तो मैं जूता पहनने के लिए दोनों हाथ का यूज करूँगा, तो अपने दोस्त से बोल रहा हूँ होल्ड माई फ़ोन, मेरा फ़ोन थामना, मेरा फ़ोन पकड़ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करेंगे, होल्ड ऑन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा होल्ड डाउन। होल्ड डाउन का मतलब होता है ज़बरदस्ती नियंत्रित करना, ठीक है, यानी किसी चीज़ को कंट्रोल करना ज़बरदस्ती, कि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, पुलिस आती है वहाँ पर, वो पुलिस उसको क्या करने लगती है, ज़बरदस्ती कंट्रोल करने लगती है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स हैं पुलिस को, तो वो क्या कर रही है, अपनी टीम बुलाती है काफ़ी और पब्लिक को कंट्रोल करने लगती है। मतलब जितनी पब्लिक है उससे ज़्यादा भी पुलिस बुला ली है उसने, तो वो क्या कर लेगी, उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ओके, तो ज़बरदस्ती नियंत्रित करना, नियंत्रित करने का मतलब होता है कंट्रोल करना। ओके, नेक्स्ट इडियम हमारा कीप्स ए गुड टेबल, ये इसका आंसर हो जाएगा, कीप्स ए गुड टेबल, इसका मीनिंग क्या होता है, मनोरंजन करना। नेक्स्ट इडियम से हमारा होल्ड वंस हेड हाई, मतलब गर्व करना, किसी पे प्राउड करना, जैसे बोलते हैं ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है कि तुम जॉब की तैयारी करने के लिए गए थे, आगे सक्सेस होके आए हो। PROUD, प्राउड ऑफ, प्राउड के बाद ऑफ आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो किसी पे गर्व करना, यानी कि होल्ड वंस हेड हाई, होल्ड वंस हेड हाई, तो ये इडियम्स आपको याद रखना है, इसका मीनिंग क्या होता है, गर्व करना, ठीक है। ये इडियम्स सारे याद करने हैं आपको, कोई सा भी इडियम्स इसमें एग्जाम में आ सकता है, और ये हिंदी लिखोई नहीं मिलेगी जो आपको मैंने यहाँ पे लिख के दे रखी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं मिलेगी आपको बिल्कुल भी। चलो देखते हैं नेक्स्ट इडियम, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट इडियम हमारा एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा बहुत पता हो तो बताइए। एग्जैगरेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, किसी के घर में जाके आग लगा देना, सब चढ़ा देना किसी को, कि हाँ भाई तुम्हारे घर तो ऐसा हो रहा है, तुम्हारा भाई ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये है ना, किसी को इस तरीके से बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम वर्ड यूज करते हैं एग्जैगरेट। ओके, एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ाना चढ़ाना किसी को, ठीक है, तो आप समझ भी गए होंगे। ड्रा द लॉन्ग बॉन, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ड्रा द लॉन्ग बॉन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ड्रा द लॉन्ग बॉन, बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट इडियम में हमारा होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब होता है प्रतिरोध करना किसी से, ठीक है, किसी के अगेंस्ट हो जाना, ऐसे बोल सकते हैं होल्ड आउट। ओके, नेक्स्ट इडियम में हमारा हॉल एंड कॉर्नर। हॉल एंड कॉर्नर का मतलब क्या होता है, गुप्त होता है, जिसका मतलब क्या होता है, सीक्रेट, तो ध्यान रखना है, कहीं सीक्रेट आ जाए तो आपको हॉल एंड कॉर्नर यूज़ करना, कहीं हॉल एंड कॉर्नर आ जाए तो सीक्रेट यूज़ करना है, यानी बहुत सारे इडियम्स भी होते हैं सीक्रेट के, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। अगर आप यानी कि वर्ड मीनिंग भी याद कर रहे होंगे, यानी कि एंटोनियम्स सिनोनियम्स, तो आपको वहाँ से बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे। अगर एंटोनियम्स हैं या सिनोनियम्स हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो ये भी आपके और प्रैक्टिस में करा ही रहा हूँ, अभी काफ़ी वीडियोस मैंने पढ़ी हैं मेरी, यूट्यूब पर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप, और मैं इसके सीरीज़ भी अभी जैसे इडियम्स हमारे कवर होंगे, तो वहाँ से एंटोनियम्स सिनोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैं आपको कवर कराऊंगा। ओके, एंटोनियम्स सिनोनियम्स तो काफ़ी पढ़े हैं मेरे ख्याल से, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एंटोनियम्स सिनोनिम्स काफ़ी करा रखे हैं मैंने, और आगे को भी कराऊंगा, जैसे ही ये कवर हो जाएगा हमारा क्या नाम है इसका, इडियम एंड फ्रेजेस, तो उसके बाद हम कवर करेंगे अपनी वोकैबुलरी लगातार, ठीक है, और जो स्पेलिंग है वो भी चलेगी हमारी, और ग्रामर वाइज रूल अभी कुछ समय के बाद मैं आपको लाऊंगा, ही अभी प्रैक्टिस चल रही है हमारी पैरामाउंट की, तो आप वहाँ से वो वाली वीडियो को लगातार उसको देखते रहें। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही कवर कर लो, वोकैब मैं आपके यहाँ कवर करा दूंगा, रोज़ वहाँ से प्रैक्टिस हो रही है ग्रामर की, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं SSC की या TGT PGT की, तो बहुत कुछ कवर यहाँ से हो जाएगा, और मैं हिंट्स दे दूँगा आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए ये हो गया है हमारा, हाँ इसको जान लेते हैं हम। देखिए हॉल एंड कॉर्नर हो गया है गुप्त। हॉप अगेंस्ट हॉप, हॉप अगेंस्ट हॉप का मतलब क्या होता है कि अगेंस्ट का मतलब बार बार, यानी कि अगेंस्ट होना, हॉप अगेंस्ट हॉप, अगर आप किसी चीज़ से बार बार हॉप करते रहते हैं तो क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आपके सफल होने की बहुत ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है, ध्यान रखना है, सफल होने के बहुत कम संभावना होना, हॉप अगेंस्ट हॉप। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट इडियम्स हमारे लिए क्या होगा। नेक्स्ट इडियम हमारा मेंटेन द ब्रिस्क मोमेंटम ऑफ समथिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, मेंटेन करना है किसी द ब्रिस्क को मोमेंटम ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के
अरे हट, वही क्या रहा ये मोमेंटम ऑफ समथिंग, यानी कि इसका मीनिंग होता है टू कंटिन्यूटी, यानी किसी कार्य को जारी रखना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको हिंदी इसकी लिख भी रही है तो आसानी से बता सकते हैं। टू कीप द पॉट बाउलिंग, कार्य को जारी रखना, ध्यान रखना है, एडियम है ये भी, तो इसको भी याद रखना है। टू कीप द नोट कह रहा हूँ, पॉट बाउलिंग का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को जारी रखना, कंटिन्यू रखना। हसमनी मतलब होता है, हसमनी का मतलब किसी को चुप करने के लिए जो रिश्वत देते हैं ना, तो उसे बोलते हैं हम हशमनी, चुप्पी बनाए रखने के लिए रिश्वत लेना, ठीक है। इम्प्रेस के बाद अपॉन आता है, इम्प्रेस के बाद जब अपॉन आता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, किसी को समझाना, टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है हमारी इन ए नट शेल, मतलब संक्षेप में। इन नट शेल का मतलब क्या होता है, संक्षेप में। तो आप इसे एक सीरीज भी बना सकते हैं इस वाली ही लाइन की, कि इन ए नट सेल का इट ए नट सेल, यानी कि आपने इन ए नट सेल किया, यानी संक्षेप में क्या करा आपने, इसको समझाया। समझाया क्यों समझाया, क्योंकि आप उसको हंसमनी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे आप उसको हंसमनी कर रहे थे, हंसमनी का मतलब उसको चुप करने के लिए रिश्वत दे रहे थे। क्यों दे रहे थे, क्योंकि आपको जो कार्य कराना था वो क्या कराना था, कंटिन्यू कराना था, टू कीप द पॉट बाउलिंग कराना था, ठीक है। कोई काम है, किसी को मर्डर करने की बात करें कि हमें भी मर्डर कराना है, तो आपने क्या करा, संक्षेप में उसे समझाया। समझाने के बाद उसको आपने रिश्वत दी कि आप मुँह बंद करना, किसी पुलिस को मत बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाद में उसने क्या क्या करा, उस कार्य को आपने बोला कि आप अपना कार्य जारी रखें, और मर्डर करना है तो करना है। ओके, तो आप मतलब कोई भी इमेज बना सकते हैं पिक्चर की, जिससे कैसे भी आपको याद करना हो, बेहतर लगता हो। यहाँ पे तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाता हूँ। हालांकि बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं इनको याद करने की, लेकिन सबसे बड़ी ट्रिक्स ये शॉर्ट शब्द में बताऊँ तो, किसी भी एडियम्स की या किसी भी वर्ड की या किसी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आप इमेज बना लेना अपने माइंड में। जब इमेज बना लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये हो गया हमारा मिसजज द सिचुएशन। मिसजज द सिचुएशन, तो इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट देखिए, मिसजज द सिचुएशन का मतलब होता है तो मिसजज द सिचुएशन का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर परिस्थिति का अनुमान लगाना, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ें आप जज करने की सिचुएशन है, किसी को आप जज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, मिस जज कर रहे हैं यहाँ पे। जज का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, ठीक है, जज करना। तो मिस जज का मतलब किसी चीज़ को ना समझना। तो मिस जज द सिचुएशन, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, गेट होल्ड ऑफ द रॉन्ग एंड ऑफ द सिक, यानी कि किसी परिस्थिति का या किसी स्थिति का अनुमान लगाना। ओके, गेट होल्ड ऑफ द रॉन्ग एंड ऑफ द सिल्क। नेक्स्ट इडियम्स है आपका इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, किसी कठिन परिस्थिति में। इन ए टाइट कॉर्नर, किसी कठिन परिस्थिति में। नेक्स्ट इडियम्स है आपका इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित रूप में, यानी कि जो भी कंडीशन है, स्थिति अच्छी होनी चाहिए। व्यवस्थित रूप में क्या मतलब होता है, कोई चीज़ क्रम में लगाना, ठीक है। इन ब्लैक एंड वाइट, नेक्स्ट इडियम है हमारा इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। इन राइटिंग यानी कि लिखित रूप में, मतलब जैसे कोई झगड़ा हो गया है आपका, आप फैसला करना चाह रहे हैं या कोई फैसला दे रहा है आपसे, तो आप क्या कह रहे हैं उससे कि भाई मैं इन रिटन लूँगा, ठीक है ना। इन रिटन का मतलब होता है लिखित रूप में लूँगा, ऐसा नहीं करूँगा फैसला, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप कौन से इडियम यूज करेंगे, ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट। तो आपको इनका यूज भी याद रखना है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं, देखिए हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इडियम है हमारा observed a dilemma or difficult circumstance from which there is no escape because of mutually conflicting of the dependent conditions। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए समझेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बेतुका, बेढंगा, एलियन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। बेढंगा इंसान आ जाए, मतलब एक अच्छे इंसानों में ऐसा अजनबी व्यक्ति आ जाए जिसको हम पहचान नहीं पाए, ऐसे बोलते हैं। ए डायलेमा, एक दुविधाजनक, परेशानीजनक। ए डिफ़िकल्ट सर्कमटेंस, ऐसी डिफ़िकल्ट स्थिति या परिस्थिति, ठीक है, जो मुश्किल हो। फ्रॉम विच, जिसमें, जैसे कि देर इज़ नो एस्केप, जिसमें कोई एस्केप ना हो, जिसमें कोई चांस ना हो बचने के,
तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअली कन्फ्लिक्टिंग ऑफ डिपेंडेंट कंडीशन, जिस कंडीशन पे क्या हो आप डिपेंडेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि आपको खुद यहाँ बोला भी जा रहा है देयर इज़ नो स्कोप, कोई चांस ही नहीं है बचने के। तो आपको क्या है, आप बहुत बुरी स्थिति में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्थिति में हैं। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे आप, कैच 22, कैच 22 यानी कि जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, इसके लिए एक वर्ड आता है बहुत प्यारा सा, कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल स्थिति में, मुश्किल स्थिति में, ठीक है। तो इसके लिए हम कैच 22 यूज़ कर लेंगे वर्ड, ओके। अब्सर्ड, डायलेमा, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस फ्रॉम विच देयर इज नो एस्केप बिकॉज ऑफ म्यूचुअली कन्फ्लिक्टिंग ऑफ डिपेंडेंट कंडीशंस, कैच 22। अब देखिए कैच 22 का मतलब इसकी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं हम। कैसे याद करेंगे, माना क्रिकेट चल रहा है, तो क्रिकेट चलने के बाद कोई एक पर्सन है और एक पर्सन के पास, इसके पास काफ़ी कैच आ रहे हैं, सब लीव कर रहा है, काफ़ी कैच आए, लीव कर दिए, 21 कैच आए इसके पास, तो इसने 21 के 21 लीव कर दिया और 22वां कैच पकड़ लिया। तो इसके साथ ही कह रहे हैं भाई ऐसे कैसे काम चल जाएगा, आपने 21 कैच छोड़े हैं, 22वां पकड़ लिया, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट स्थिति में आ जाएंगे हम, समझ गए। हाँ, तो यहाँ से ऐसे आप कोई भी पिक्चर, मतलब किसी भी इडियम्स की वर्ड की पिक्चर बना लेना माइंड में, ताकि आप आसानी से समझ जाएं, ओके। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्दयी, जिसका मतलब होता है कोई कार्य जानबूझकर करना, मतलब किसी पर दया नहीं आना। मतलब एक गरीब इंसान को आप बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, या भिखारी या कोई इसको बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, आपको दया ही नहीं आ रही है उस पर, तो आप वो काम क्या कर रहे हैं, जानबूझकर वो कार्य कर रहे हैं। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जानबूझकर कोई कार्य करना, निर्दयी होना, जिसके अंदर दया ना हो। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है कोई कार्य एनर्जेटिक करना। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, जोश में, ठीक है, एनर्जेटिक, ठीक है। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है, जोश में कोई कार्य करना, एनर्जेटिक कंडीशन में। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंत में, एट लास्ट, एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब क्या होता है, अंत में, ठीक है, या एट लास्ट बोल सकते हैं, एट द लास्ट मोमेंट भी बोल सकते हैं, एट लास्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पे, ओके। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। तो नेक्स्ट आइटम देखते हैं, इन ए डिसऑर्डरली मैनर, इन ए डिसऑर्डरली मैनर। डिसऑर्डरली का मतलब क्या होता है, देखिए माना कोई चीज़ यहाँ टेबल है, टेबल के ऊपर आपने कोई चीज़ रख रखी है, ठीक है, क्रीम में लगा के, कोई मेहमान आ रहे हैं, कोई चीज़ मिठाई उठाई रख रखी है, वो आपने सब बखेर दी, इधर उधर पड़ी है, तो वो क्या है, किस कंडीशन में है, डिसऑर्डरली, यानी ऑर्डरली नहीं है, डिसऑर्डरली है। आप समझ में होंगे, दो वर्ड यहाँ से आपके याद होते हैं, एक ऑर्डरली, एक डिसऑर्डरली, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब ईडियम से भी समझ गए होंगे, ईडियम से भी अगर मीनिंग निकालना चाहें तो पैल मैल हो जाएगा, क्योंकि पैल मैल का मतलब क्या है, अस्त व्यस्त होना, यानी कि अस्त व्यस्त का मतलब कोई चीज़ इधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, कोई यहाँ पड़ी है, कोई वहाँ पड़ी है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम पैल मैल का यूज़ कर लेते हैं, और जिसका मीनिंग क्या होता है, अस्त व्यस्त होना, यानी कि इधर उधर कोई चीज़ डिसऑर्डरली मैनर में पड़ी होना, ओके। नेक्स्ट ईडियम से देखिए हमारा इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मीनिंग क्या होता है, पूर्ण विवरण, पूरा विवरण या पूर्ण विवरण, ठीक है। जिसका मतलब होता है इन डिटेल्स, इन, ये मिलेगा आपको, ध्यान रखना जो मैं लिखा रहा हूँ, इन डिटेल्स। इन डिटेल्स का मतलब होता है पूर्ण विवरण, मतलब डिटेल में किसी को समझाना, ओके। आयरन आउट, आयरन आउट का मीनिंग क्या होता है, समस्या को सुलझाना, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है भाई। नेक्स्ट ईडियम है हमारा जुड़ा, JUDAS, जुडास किस। जुडास किस का मतलब था झूठा प्यार का दिखावा करना, झूठा प्यार का दिखावा करना, यानी झूठा प्यार, गाना भी सुना होगा, झूठा प्यार निकली तू, है ना। तो झूठा किसका बताता है, झूठा प्यार का दिखावा करना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे सामने लिख रहा है जुडास किस, झूठा प्यार का दिखावा करना, तो इसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग निकलेगा इसका, थोड़ा सा सोच समझ के बताइए। देखिए माना कोई ये लड़की है, एक लड़का है, ये इसके साथ क्या कर रहा है, झूठा प्यार का दिखावा कर रहा है, झूठा प्यार का दिखावा। इसका मतलब क्या है, क्या होना चाहिए इसका मतलब, ये सिर्फ झूठा प्यार का दिखावा कर रहा है, इसका मतलब क्या पता इसको सच्चा प्यार करता हो, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब होता है झूठा प्यार, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। हालांकि इस स्टोरी को मत समझो आप, आपको मेन वर्ड याद रखना है, झूठा प्यार निकला तू। नेक्स्ट एरिया में देखिए, डू विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर्स, मतलब कोई किसी की हेल्प नहीं लेना। डू का मतलब करना, विदाउट द हेल्प अदर्स मतलब दूसरों के बिना हेल्प के कोई कार्य करना। एक फ्रेजल वर्ब हमने पढ़ी थी, जिसमें 180 इडियम्स, हम 180 फ्रेजल वर्ब हम कवर कर रहे हैं वहाँ पर, तो हमने वहाँ पर 100 कर चुके हैं, और 80 फ्रेजल वर्ब और रह रही हैं। ये भी किसी दिन में इसकी एक वीडियो बना दूंगा,
और उसको एक जगह ही कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं उसके फ्रेजल वर्ब की, तो उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। उसकी मतलब एक मास्टर वीडियो बना दूंगा मैं, तो 180 वर्ड वहाँ के फ्रेजल वर्ब आपके कवर हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमने ये वाला वर्ड ना पढ़ा है, डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब क्या होता है, किसी के बिना कोई भी काम करना, मतलब किसी की हेल्प नहीं चाहते, मैं अकेला इस काम को कर लूँगा। तो आप समझ भी गए होंगे, आपके सामने लिख भी दिया है, प्लग ए लोनली फर्रो, प्लग ए लोनली फर्रो, ओके। इसका मतलब होता है अकेला करना, कोई कार्य अकेला करना, विदाउट एनीवन हेल्प, ओके। देखिए नेक्स्ट ईडियम है इसके, नेक्स्ट ईडियम भी हम जान लेते हैं क्या मीनिंग है इसका। किक अगेंस्ट, किक अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ विद्रोह करना, किसी के साथ मतलब आग बबूला होना, लड़ाई करने के लिए तैयार रहना, बिल्कुल ठीक है, उसे बोलते हैं किसी के साथ विद्रोह करना। जंप एट, जंप एट का मतलब होता है जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना, ठीक है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि जो रेफरेंस है या कोई पैसेज पढ़ाया है आपने, इसका कोई निष्कर्ष निकालो, कंक्लूजन दो हमको निकाल के, ठीक है। तो वो जल्दबाजी में एकदम पढ़ा उसने, एकदम इसको निष्कर्ष निकाल के दे रहा है कि हाँ इसका निष्कर्ष ये है, जल्दी जल्दी है। तो किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना जल्दी जल्दी में, वो भी ठीक है। की फ्रॉम, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी की फ्रॉम। की फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कोई काम करने से रोकना। टू स्टॉप टू डू वर्किंग, मतलब किसी काम करने से किसी को रोकना, ओके। तो की फ्रॉम का यूज करते हैं ऐसी कंडीशन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो ही गया है, ओके। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा मेक समवन फील सॉरी। मेक समवन फील सॉरी, यानी मेक मतलब किसी को होता है बनाना, किसी को राजी करना, ऐसा होता है। मेक समवन किसी को फील सॉरी, यानी कि आप किसी से क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब किसी की चीज़ के लिए आप सॉरी बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी से कहना चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए गलती मानिए, जो भी गलती है, इस तरीके का मीनिंग इसका निकल रहा है। तो क्या हो सकता है इसका मीनिंग, ऑप्शन देखिए। तो ऐसी कंडीशन में मेक समवन फील सॉरी की कंडीशन में क्या आंसर हो सकता है, हीप कॉल्स ऑन समवन्स हेड, यानी परेशानी का कारण बनना। लैप अप, जल्दी से पी जाना, जल्दी से पी जाना, ये तो होएगा नहीं है, ईडियम्स है ना, जल्दी से पी जाना, इसका मीनिंग तो निकलेगा नहीं। लैप अप नहीं हो सकता, लेकिन मीनिंग याद रखना है आपको, क्योंकि ईडियम्स ये भी। ले डाउन आर्म्स का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, टू सरेंडर समवन, ठीक है, किसी को समर्पण कर देना, ये आंसर नहीं होगा इसका, समर्पण करने की बात नहीं चल रही है। ले डाउन का मतलब हथियार डाल देना, तो हथियार डालने वाली बात नहीं चल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा परेशानी का कारण बनना। जब आपने मतलब कोई सॉरी बोल रहे होंगे तो कोई ना कोई तो परेशानी होगी आपके लिए, तो आप सॉरी बोली है आपने, टू मेक समवन फील सॉरी होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इडियम्स। हीप्स कॉल्स ऑन समवन्स हेड्स, परेशानी का कारण, ओके। इसको हम यहाँ पे रेज कर देते हैं और देखते हैं, देखिए नेक्स्ट इडियम हमारे लिए क्या होता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट इडियम हमारा परफेक्टली कॉन्फिडेंट। परफेक्टली कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है बताइए, ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए परफेक्टली का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, मतलब उसको पूर्ण परफेक्ट अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि कोई भी कार्य है वो उसमें अक्सर सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा, ओके। लेट द कैट, अब देखिए इसको ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमें यार मैसेज आ रहे हैं बार बार, इसको थोड़ा नेट को बंद कर देते हैं, नेट हमारा ऑन था, ओके। तो परफेक्ट कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कोई भी कार्य करने का अपने आप पे भरोसा होना, विश्वास होना, निश्चित होना, डेफिनेट होना, ठीक है, ये मीनिंग यूज कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन एक चेक करते हैं हम, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो किसी चीज़ का रहस्य खोल देना। इसको हम ट्रिक से भी यूज कर सकते हैं कि एक बैग है, एक बैग में क्या है, एक बिल्ली है, कैट है, यहाँ पे एक कैट है। अब कैट क्या है, एक बंदा इस बैग को टांग के लेकर जा रहा है, ठीक है। अब बिल्ली को सारी बातें पता है, मतलब कोई घर में केस हो गया है, उस बिल्ली ने देख लिया है, बिल्ली को सारी बातों का पता है, तो वो आदमी इस बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा है। तो वो कह रहा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी बैग से कैट को बाहर निकालो, हम सारी जानकारी लेंगे बिल्ली से। यानी कि क्या करेंगे, रहस्य खुलवाएंगे लोगों के, क्या किसने क्या क्या करा है घर पे, क्यों छोड़ने जा रहे हैं उस बिल्ली को, ठीक है। तो कोई जैसे मर्डर हो गया हो घर पर, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, तो बिल्ली सारी बातें जानती थी। तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब जब आप बैग से बाहर निकालोगे बिल्ली को तो क्या हो जाएगा, वो रहस्य बताएगी सबकी, ठीक है। ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब होता है छटनी करना, किसी चीज़ को छांटना, कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं, मुझे वो चाहिए, तो किसी छांटना, उसे बोलते हैं छटनी करना, ओके। कॉक्स्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें निश्चित का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट है मुझे कि हाँ मैं इस बार ये काम को डेफिनेट कर लूँगा, डेफिनेट कर लूँगा 100%, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम सुनिश्चित यूज करेंगे और इसके लिए वर्ड है कॉक्स्योर। कॉक्स्योर का मतलब होता है सुनिश्चित
करना। ओके, नेक्स्ट इडियम हमारा लाइव बिहाइंड। लाइव बिहाइंड का मतलब क्या होता है, वास्तविक कारण होना, यानी कि रियलिटी, वास्तविकता का कारण होना, यानी कि ये वास्तविकता का कारण है, वास्तविक कारण होना कि हाँ भाई ये काम इसने ही किया है, ठीक है, वास्तविक कारण है इसका ये। तो लाइव बिहाइंड का मतलब वास्तविक कारण होना। ओके, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इडियम है हमारा आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इश्यूज। यानी कि आर्गूमेंट का मतलब कोई बहस करना किसी से, इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स यानी कि दोनों तरफ से तर्क देना। कोई इशू है, कोई मुद्दा है ऐसा जिस पे आप क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से, लेकिन दोनों साइड से बोल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में इडियम्स यूज़ करेंगे हम कट बोथ एंड्स। इसका मीनिंग क्या होता है, दोनों पक्षों की तरफ से तर्क देना, यानी कि दोनों पक्षों को आप हैंडल कर रहे हैं, इधर से भी समझा रहे हैं, इधर से भी समझा रहे हैं। कोई इशू है, कोई मुद्दा चल रहा है वहाँ पर, तो दोनों पक्षों को आप हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं कट बोथ एंड्स। नेक्स्ट इडियम्स है हमारा लाइट ऑन। लाइट ऑन का मतलब होता है टू रिवील द लाइट। ओके, यानी कि लाइट ऑन का मतलब प्रकाश डालना किसी पे, प्रकाश डालना किसी चीज़ पे, ध्यान देना ज़्यादा। ओके, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट इडियम्स हमारा राइज लाइक ए फोनिक्स। राइज लाइक ए फोनिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या से निकल के बाहर आ जाना। मतलब आप बहुत बड़ी डिफिकल्टी में फंसे हुए थे यहाँ पर, और यहाँ से निकल कर अपने घर आ गए हैं, समस्या से निकल कर आ गए हैं, परेशान मतलब खुश हैं आप, घर पे सब संपन्न है। तो ऐसे कह सकते हैं राइज लाइक ए फोनिक्स, मतलब बहुत बड़ी समस्या से निकल के बाहर आना। लाइन शेयर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट पार्ट, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा। ओके, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लाइन शेयर, ए ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी चीज़ का ग्रेटेस्ट पार्ट यानी कि सबसे बड़ा भाग बोलते हैं। ओके, ऐसी कंडीशन में यूज़ करेंगे हम लाइन शेयर। देखते हैं नेक्स्ट इडियम्स क्या होता है हमारे लिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा सफ़र साइलेंट। सफ़र साइलेंट का मतलब क्या हो सकता है, देखिए सफ़र का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना। साइलेंट का मतलब चुपचाप तरीके से, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि हिंदी आपके सामने लिखी हुई है, इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। सफ़र साइलेंट, साइलेंटली है भैया, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो बताइए क्या हो सकता है इसका मीनिंग। लाइव ऑफ ए ओ डबल एफ, इसका मीनिंग क्या है, किसी खास भोजन पर रहना, यानी कि उस खास भोजन पर रहना। लाइव ऑफ का यूज करते हैं। लाइव वाई का मतलब क्या होता है, गुजर बसर करना। एक साबुन भी आता है लाइफ बॉय, तो कहते हैं ऐसी, तो इससे क्या लाइफ बॉय होता है वो, ठीक है। तो लेकिन आप लाइफ बॉय बोल देना कि हाँ भी लाइफ बॉय मतलब बहुत मुश्किल से साबुन मिलता है, मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, तुम लाइफ बॉय से नहाने की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर लाइफ बॉय होता है, यहाँ पर लाइव बोलना है आपको, ठीक है। लाइफ बॉय यहाँ पर बॉय होता है, यहाँ बाई बोलना है, ठीक है, ध्यान देना, ट्रिक से यूज करना है ताकि आसानी हो जाए। हार्ट आउट का मतलब होता है पीड़ित होना। तो सफ़र साइलेंटली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से सफ़र कर रहे हो, साइलेंट हो। सफ़र का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना, ठीक है, बहुत साइलेंट तरीके से। इसका मतलब क्या है, आप पीड़ित हो, परेशान हो, दुखी में हो, दुख हो, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट आउट का यूज कर सकते हैं। लाइव ऑन का मतलब होता है ज़रूरत के लिए खास धन होना, लेकिन इसका लाइव ऑन का मतलब ये भी निकलता है कुछ चीज़ खाकर जिंदा रहना, कुछ चीज़ खाकर ही जिंदा रहना। जैसे मैं आइसक्रीम खाकर ज़िंदा हूँ, या मैं कुल्फ़ी खाकर ज़िंदा हूँ, या मैं चाय पी कर ही ज़िंदा हूँ। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ खाकर ज़िंदा रहना। नेक्स्ट इडियम देखिए हमारा हैव द बिलिंगनेस। हैव द बिलिंग का मतलब होता है कोई इच्छा, ठीक है। बिलिंगनेस का मतलब क्या होता है, कोई इच्छा रखना। हैव का मतलब होता है यहाँ पर रखना, यानी कि किसी की कोई इच्छा है, किसी की कोई इच्छा रखता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो सकता है, हैव द माइंड। हैव द माइंड का मतलब इच्छा रखना, ठीक है, ये यहाँ पर हिंदी लिख भी रही है। हैव द माइंड का मतलब होता है इच्छा रखना। नेक्स्ट इडियम देखिए लाइव थ्रू। लाइव थ्रू का मतलब होता है किसी अप्रिय अनुभव को झेल लेना। कोई घृणापूर्वक अनुभव था, एक्सपीरियंस था उसका, अनुभव मतलब घृणापूर्वक, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं। लाइव थ्रू का मतलब होता है किसी अप्रिय अनुभव को झेल लेना। ओके, नेक्स्ट इडियम देखिए लाइव अप टू। लाइव अप टू का मतलब होता है उम्मीद के अनुसार होना कोई कार्य, जैसे कोई उम्मीद थी उसके अनुसार हमारा कार्य कंप्लीट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं लाइव अप टू। लाइव अप टू, ठीक है। एक्सपेक्टेड वर्क, एक्सपेक्टेड यानी किसी से कोई उम्मीद रखना, उम्मीद के अनुसार होना, एक्सपेक्टेड वर्क। ओके, लाइव विद का मतलब होता है किसी अप्रिय अनुभव को झेल लेना। लाइव विद, तो यहाँ अप्रिय अनुभव है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी अनुभव अप्रिय, ठीक है, झेल लेना, दोनों सेम है। लाइव थ्रू, लेकिन आंसर आपका कौन सा है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों का मीन सेम था यहाँ पे ईडियम का। ओके, लाइव विद और लाइव थ्रू। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ईडियम क्या है हमारा, नेक्स्ट ईडियम है हमारा फाइनेंशियल कंफर्टेबल जॉब। फाइनेंशियल कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मीनिंग क्या होता है, आरामदायक। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, और इससे पहले लगा देंगे हम सुफिक्स यानी कि प्रीफिक्स,
प्रीफिक्स लगाते हैं अन। अन क्या होता है? प्रीफिक्स होता था अनकम्फर्टेबल, इसका मतलब हो गया आरामदायक नहीं है, यानी कि आरामदायक स्थिति में नहीं है। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल कंफर्टेबल जॉब का मतलब होता है आसान जॉब, आराम की जॉब, ऐशो आराम की जॉब बोल सकते हैं आप उसको। तो कसी जॉब बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कसी जॉब, आसान कारण, आसान काम या आराम की नौकरी। ठीक है, कसी जॉब, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लुक आफ्टर, जिसका मीनिंग क्या होता है? देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, ये ध्यान रखना है। ओके, लुक बैक ऑन, लुक नेक्स्ट इडियम से हमारा लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन का मीनिंग क्या लिख रहा है आपके सामने? बीते समय के किसी अनुभव पर विचार करना, यानी कि कोई बीता हुआ अनुभव के, हाँ मेरे साथ उस टाइम में यार 6 छक्के मारता था, जब मैं कभी, आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि हाँ मैं 6 बॉल पर 6 छक्के मार दिया करता था, लेकिन आज के डेट में एक नहीं लगने का। तो आप क्या कर रहे हैं? उस बीती हुई बातों की बीतों बातों पर आप क्या कर रहे हैं? एक अनुभव कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं उसके अनुभव पर कि हाँ मेरा इतना एक्सपीरियंस था कि मैं 6 छक्के मार दिया करता था 6 बॉल पे। ठीक है, तो उनको आप क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं उन बातों पे। तो ऐसी कंडीशन में यूज करेंगे हम लुक बैक ऑन। ओके, एक वर्ड होता है हमारा लुक डाउन अपॉन भी होता है, लुक डाउन ऑन भी होता है, जिसका मतलब होता है तिरस्कार करना, बहिष्कृत कर देना किसी को। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और मीनिंग लिखा है तो वो भी देख लेते हैं। किसी को नीची निगाह से देखना। ठीक है, सरसरी निगाह से देखना, नीचे निगाह से देखना। लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन, सबसे पहली बात तो ये देखना है लुक डाउन के बाद ऑन भी आता है और अपॉन भी आता है। इसका मीनिंग निकलता है किसी को नीचे निगाह से देखना या किसी का तिरस्कार कर देना। ठीक है, लेकिन आंसर आपको पता चली गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए है। अब इनका मीनिंग आपने जान लिया है। देखते हैं हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, ओवर 50 ईयर्स ओल्ड। ओवर 50 ईयर्स ओल्ड का मतलब होता है कि 50 प्लस वर्ड्स, यानी कि 50 प्लस वर्ड्स नहीं, 50 से अधिक उम्र का होना, ज़्यादा उम्र का होना। तो ऐसी कंडीशन में यूज करेंगे हम। आपके सामने हिंदी लिख भी रही है, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50, यानी 50 साल से बड़ी उम्र का होना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक डाउन अपॉन, अभी हमने पढ़ा है, ये देखो ये लिख रहा है लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब क्या होता है? किसी से नफरत करना, नीचे निगाह से देखना। नीचे निगाह से देखने का मतलब क्या है? ये आपसे निगाह नहीं मिला पा रहे हैं, नीचे निगाह से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आप उसको नफरत करते हैं। सामने आपके कोई बंदा आता है या आती है जो भी है, और आप उससे कोई घृणा करने लगते हैं, आप निगाह नीचे कर लेते हैं, मन भी करता है देखने का, तो आप निगाह थोड़ी हल्की ऊपर करके देखते हैं। तो इसका मतलब क्या? आप उससे नफरत करते हैं। ठीक है, तो नफरत करने का मतलब भी होता है इसका लुक डाउन अपॉन, किसी तिरस्कार करना, किसी का बहिष्कृत कर देना। ठीक है, जब बहिष्कृत कर दिया, क्यों कर दिया आपने? तिरस्कार करना, बहिष्कृत करना एक ही मीनिंग होता है, घर से निकाल देना। क्यों निकाल दिया? क्योंकि आप उससे नफरत करते हैं। ओके, इसलिए लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च, टू सर्च ना, किसी चीज़ की छानबीन करना, खोज करना। लुक फॉरवर्ड टू, लुक के बाद, लुक फॉरवर्ड के बाद टू आता है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद अगर कोई वर्ब आती है, ध्यान रखना है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो अपनी ING फॉर्म में आती है, ये भी ध्यान रखना, एक फ्रेज होती है। ओके, लुक फॉरवर्ड टू, और इसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग बेसब्री से किसी का इंतज़ार करना। हाँ, अभी आज हमारे साथ मेहमान आ रहे हैं, आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनका। ओके, तो ऐसी कंडीशन में लुक फॉरवर्ड टू का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज, नेक्स्ट इडियम से हमारा देखिए, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ कॉन्फ्रेंटेशन। इस वर्ड का मीनिंग है ना, एक नाउन है ये हमारा, कॉन्फ्रेंटेशन, जिसके लास्ट में TION आता है, वो नाउन होता है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच। कॉन्फ्रेंटेशन का मतलब होता है, कॉन्फ्रेंटेशन का मतलब होता है किसी का सामना करना। कॉन्फ्रेंट का मतलब मैं आपको समझा दूँ, कॉन्फ्रेंट आसानी से याद भी हो जाएगा। कॉन्फ्रेंट माना कि देखिए ये स्टेज है, ये क्या है? ये स्टेज है, यहाँ पे काफ़ी पब्लिक है, ये स्टेज है और यहाँ पे काफ़ी पब्लिक है और डांस चल रहा है। सपना चौधरी यहाँ पे डांस कर रही है और यहाँ पे क्या है? पब्लिक खड़ी है, ये काफ़ी पब्लिक खड़ी है। तो ये पब्लिक क्या कर रही है? मतलब खूब मस्ती कर रही है, खूब हंस रही है, सपना चौधरी की मजाक बना रही है। तो सपना चौधरी अपना डांस स्टॉप कर दिया, कहती है कौन फ्रंट पे आके मेरा सामना करेगा? तुम इतना बन तो रहे हो, कौन फ्रंट पे आके मेरा सामना करेगा? तो कौन फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। ओके, तो देखते हैं, देखिए हम, तो क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। कोई भी वातावरण आप क्या एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, निर्माण करना चाहते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो आपने क्या करा है? क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ कॉन्फ्रेंटेशन, यानी किसी चीज़ का सामना करने का एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट किया है। तो आप क्या कर रहे हैं? यानी खुद ही आप हाथ में डाल रहे हैं अपने आप को। तो ब्रॉट मैटर्स टू ए लीड, इसका मतलब हो जाएगा खुद को आप हाथ में डाल लेना। ठीक है, ब्रॉट मैटर्स टू ए हेड, लीड नहीं है, हेड। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अदर ऑप्शन चेक करते हैं इसके हम। लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर का मतलब होता है समझने की कोशिश करना,
ठीक है। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड बोलते नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, तो आप ये भी बोल सकते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो समझने की कोशिश करना। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, ठीक है, छानबीन करना। और ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका। और ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं हम, लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब क्या होता है, जल्दी करना, ठीक है, रैपिडली। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रैपिडली। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए इसको हम इरेज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड हमारा इन ए हरी। इन ए हरी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में कोई कार्य करना, इन ए हरी। तो यहाँ पे इन ए जिफी आंसर आ जाएगा इसका। इन ए जिफी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में कार्य करना। लुकअप का मतलब क्या होता है, प्रगति करना, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, ठीक है। तो लुकअप का मतलब होता है प्रगति करना। लुक समथिंग अप का मतलब होता है किताबों में जानकारी खोजना, किताबों में जानकारी खोजना। टू नो द इंफॉर्मेशन या टू फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑन द बुक्स, ठीक है, इन द बुक्स, सॉरी इन द बुक्स, मतलब आप बुक में क्या कर रहे हैं, नॉलेज, जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है उसको खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो लुक समथिंग अप, किताबों में जानकारी खोजना। लुक टू का मीनिंग क्या होता है, किसी से कोई आशा करना, उम्मीद करना, कोई एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्ट का मतलब भी ध्यान रखना है आपको, एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से कोई आशा करना, कोई उम्मीद करना। ओके, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड क्या होता है। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है, किसी के साथ धोखाधड़ी करना। तो डबल डीलिंग इसका आंसर हो जाएगा, आपके सामने लिखी हुई है डबल डीलिंग करना। किसी के साथ आप डबल डील कर रहे हो तो उसके मतलब धोखा कर रहे हो। भैया अगर डील करने की बात चल रही है तो आप उसके साथ डबल डील कर रहे हैं। अगर डबल डील कर रहे हैं तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, ठीक है। लिंच लॉ, लिंच लॉ का मतलब होता है भीड़ तंत्र, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ वाला तंत्र होना, भीड़ होना बहुत ज़्यादा, ठीक है। लिंच लॉ का मतलब होता है भीड़ तंत्र। नेक्स्ट इडियम है हमारा मेक डक्स एंड ड्रेक्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो गया है। वैसे मेक्स डक्स एंड ड्रेक्स, मेक डक्स एंड ड्रेक्स, देखिए कभी कभी मेक भी नहीं मिलता है इसके साथ, तो डक्स एंड ड्रेक्स भी मिल जाता है, ये इडियम ध्यान रखना है आपको। तो इसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी यानी पैसा बर्बाद करना। आ गया अभी समझ में, टू वेस्ट मनी यानी कि पैसा बर्बाद करना। नेक्स्ट हमारा मेक द क्लीन ब्रीस्ट, गलती स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। तो देखिए मेक द क्लीन ब्रीस्ट लग रहा है, तो टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स, टू एक्सेप्ट द मिस्टेक। मिस्टेक्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक नाउन बन जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम टू इग्नोर समवन टोटली, मतलब किसी को इग्नोर करना, ठीक है, घृणा करना किसी से। टू इग्नोर समवन टोटली, टोटली का मतलब होता है कंप्लीट। देखिए बहुत प्यारा वर्ड है ये, याद रखना है आपको, टोटली। टोटली का मतलब कंप्लीट होता है, कंप्लीट भी बोल सकते हैं आप इसी जगह, ठीक है, और एंटायरली बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये 3 वर्ड हैं आपके लिए, ये याद कर लेने हैं, ठीक है। तो टू इग्नोर समवन टोटली। अब देखिए क्या है इडियम्स हमारा पहला, कट समवन डेड। कट समवन डेड का मतलब था किसी को नज़रअंदाज करना, ठीक है, मतलब आप नज़रअंदाज कर रहे हैं उसको, देख रहे थे पर आप निगाह हटा रहे हैं वहाँ से, तो क्या कर रहे हैं उसके साथ आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो अदर ऑप्शन है, जो अदर इडियम्स है उसको भी हमें जानना है, देखते हैं उसको क्या है। मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, किसी की पहला भाषण, प्रथम भाषण। इंग्लिश में मिलेगा आपको, लिखो फर्स्ट स्पीच, FIRST फर्स्ट स्पीच, ये मिलेगा डेफिनेटली, ध्यान रखना, ठीक है, अगर ये इडियम आता है तो। फर्स्ट स्पीच मतलब प्रथम भाषण। ओके, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट इडियम है हमारा मेक टू विद, मेक टू बोला मैं, डू है, मेक डू विद। मेक डू विद का मतलब होता है काम चलाना। आप डू विदाउट भी अपने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ी होगी, तो इसका मतलब भी यही होता है किसी चीज़ के बिना काम चलाना, ठीक है। डू विदाउट या मेक डू विद, किसी चीज़ के बिना काम चलाना। ओके, मेक फॉर, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी मेक फॉर। मेक फॉर का मतलब होता है किसी बात में सहायक होना, किसी बात में किसी की हेल्प करना, किसी की सहायक बन जाना, ठीक है। ऐसे करने से यूज़ करते हैं हम मेक फॉर, सहायक होना। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया है। और देखते हैं, देखिए हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या होती है हमारे लिए, या नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इडियम हमारा ट्रीट लाइटली। ट्रीट लाइटली का मतलब होता है, ट्रीट का मतलब व्यवहार करना होता है, लाइटली का मतलब बिल्कुल हल्के से व्यवहार करना है, किसी के साथ हल्के में लेना, ऐसे बोलते हैं ना, हल्के में ले रहा था उसको। और मतलब देख रहा था कि मतलब 2 बिल्डर हैं, लड़ रहे हैं, एक पतला था एक तगड़ा था,
पतले वाले ने तगड़े वालों को पेल दिया का मतलब पीट दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि उसे पतला समझ के वो हल्के में ले रहा था और 4 कला दिखला दी उसने इसको। तो उसका मतलब होता है ट्रीट लाइटली, हल्के में लेना। तो आप मेक लाइट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जिसका मीनिंग क्या होता है हल्के में लेना, मेक लाइट या लाइटली, ओके। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। मेक ऑफ का मतलब होता है अभिप्राय समझना, ओपन अंडरस्टैंड बोल सकते हैं इसको हम। मेक ऑफ विद का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर, मतलब इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेक ऑफ विद, ओ डबल एफ आता है। देखिए एक ऑफ तो ये होता है और एक ऑफ होता है ये वाला। तो मैं बता दूं आप, ये जो ऑफ होता है ये सेंटेंस में का, की, के रिलेशन बताने के लिए यूज करते हैं इसका यूज हम, रिलेशन। लेकिन ये जो होता है ये पृथक्करण बताता है, मतलब किसी से अलगाव बताता है। अलगाव भी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बता दूं ये किसी से अलग होने के नेचर बताता है कि हम जब किसी से किसी को अलग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ओ डबल एफ ऑफ का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब समझना कि अलगाव पृथक्करण क्या होता है। तो हिंदी के भी बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट, जो जल्दी से याद नहीं होते हैं, ओके, ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे लिए क्या वर्ड है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेक लाइटली। नेक्स्ट वर्ड हमारा डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है किसी पर अपना अधिकार जमाना, हुक्म जमाना, मतलब बहुत निरंकुश शासन बोल सकते हैं हम। मतलब निरंकुश शासन का मतलब होता है जहाँ जो चाहे वैसा करना। हमारा राज्य है, हमारी सरकार है, तो कुछ भी कर सकते हैं हम, अपना हुक्म जमा सकते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम डोमिनेंट। तो बियर द ट्राउजर्स। अब देखिए इस वर्ड को हम आसानी से याद कर सकते हैं, बियर द ट्राउजर्स। अब देखिए बियर का मतलब होता है पहनना, ट्राउजर्स का मतलब जो पैंट्स होती हैं हमारी, ठीक है। अब वो जींस मतलब जो ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स के पहन के क्या कर रहा है, हर किसी से हुक्म जमा रहा है कि हाँ भाई मैंने ट्राउजर्स पहनना किया, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर है, ऐसे करना है वैसे करना है। तो बियर द ट्राउजर्स मतलब हुक्म जमाना किसी पे, ठीक है। तो आप ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक वर्ड और मैं बता दूं आपको, ट्राउजर्स एक नाउन है। ट्राउजर्स हो, पैंट्स हो, जीन्स हो, सीजर्स हो, ठीक है, इसके जो नाउन्स होते हैं ये अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, क्योंकि ये नाउन प्लूरल होते हैं। ध्यान रखना ऐसे नाउन जिसके दो भाग बनने हो, जैसे कैची होती है कि ये कैची है, तो इसके दो भाग बनने हैं, ठीक है। या जीन्स होती है, जीन्स एक पैंट का हिस्सा ये आ रहा है, एक पैंट का हिस्सा ये आ रहा है, तो है ना, ठीक है। तो ये क्या है, जीन्स है। सेट्स है, शर्ट्स होती है, ये हमेशा प्लूरल नाउन होते हैं जिसके दो भाग बन जाते हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ओके। डोमिनेट हो गया, बेयर द ट्राउजर्स हो गया है। मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है पूरा पूरा लाभ उठाना किसी चीज़ का, टू प्रॉफिट, ठीक है, किसी चीज़ का पूरा पूरा लाभ उठाना, मेक द मोस्ट ऑफ। मेंड वंस वे का मतलब होता है, मेंड का मतलब देखिए एक वर्ड याद रखना आपको, MEND, मेंड। मेंड का मतलब होता है टू चेंज, किसी चीज़ को बदलना। आल्टर भी होता है इसका मतलब, आल्टर अभी पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है। आल्टर का मतलब भी बदलना होता है, टू चेंज बदलना होता है, और मेंड का मतलब भी बदलना होता है, ठीक है। तो मेड वंस वे का मतलब था आदतों में सुधार लाना, यानी कि वो अपनी आदतों को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, वो अपनी आदतों में क्या ला रहा है, सुधार ला रहा है, ओके। तो ये याद करने हैं, कुछ वर्ड्स भी यहाँ आपके लर्न हो रहे होंगे। नेक्स्ट इडियम में देखिए, नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी कि अच्छे संबंध ना होना, ठीक है, अच्छे संबंध ना होना यानी कि बैड रिलेशंस। नो लव लॉस्ट बिटवीन, ठीक है। बिटवीन आ भी सकता है इसके साथ, ना भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है, आगे मिलेगा ये वर्ड इसलिए बता रहा हूँ। नो लव लॉस्ट भी मिल सकता है, तो इसका मतलब यही होता है अच्छे संबंध ना होना, या नो लव लॉस्ट हो, बिटवीन लिखा हो तो भी मीनिंग यही होगा इसका। बिटवीन इसलिए लगा दें, दो व्यक्तियों में अच्छे संबंध न होना, अमंग भी आ सकता है, तो मतलब बहुत सारे व्यक्तियों में संबंध अच्छे नहीं होना, है ना, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, नो लॉस्ट बिटवीन। एडियम्स उन्हें कहते हैं जिसमें हम अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एडियम्स, मुहावरे, कथावत, जो कहावत होती है ना, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एडियम्स या प्रोवर्ब्स होती हैं, उसमें हम अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसी कहावतों को हम सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट में ही बनाते हैं। सेंटेंस में अगर ट्रांसलेशन करना हो तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाए चाहे वो, तो उससे हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। देखिए अब मैं बताऊँ, सीक्रेट हमने पीछे पढ़ा था ना, सीक्रेट का मतलब क्या होता है, गुप्त होता है। तो होल एंड कॉर्नर भी मैंने ये पढ़ाया था अभी आपको पीछे, तो ध्यान होगा आपको, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, रहस्यमयी। रहस्यमयी का मतलब होता है कि जिसको रहस्य रखना, बिल्कुल किसी को ना बताना, गुप्त बिल्कुल, ठीक है। इंडोल्ड्रम्स का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब इनडेफिनिट, ओके, अनिश्चित। नो लव लॉस्ट देखिए अभी पीछे पढ़ा था हमने, नो लव लॉस्ट का मतलब अच्छे संबंध ना होना, ठीक है, अभी पीछे पढ़ा था हमने।
नॉट टू होल्ड वाटर, विश्वास ना होना, किसी पे विश्वास ना करना, तो क्या हो जाएगा नॉट टू होल्ड वाटर। तो ऐसे कंडीशन में ये वर्ड यूज कर लेंगे, विश्वास ना होना। लेकिन आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इडियम में हमारा लॉ ऑफ द मॉब। लॉ ऑफ द मॉब, जो लॉ है किसका, मॉब का, तो इसका मतलब क्या हो गया है बताइए, भीड़ तंत्र होता है इसका मतलब, ठीक है। जो मॉब, मॉब का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंच लॉ। लिंच लॉ का मतलब क्या होता है, भीड़ तंत्र, हम पीछे भी पढ़े थे ये। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड, अमान्य, जो चीज़ वैलिड ना हो। इनवैलिड भी लिखा मिल सकता है, तो ऐसा भी मिल सकता है नॉट वैलिड, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नॉट वैलिड भी मिल सकता है और इनवैलिड भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। ओके, ऑकर टू, ऑकर के बाद सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ऑकर का मतलब समझना होता है और इसके बाद हमेशा टू आता है, तो ऑकर टू का मतलब होता है समझ में आना। ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल का मतलब होता है निरर्थक होना, जो चीज़ लाभदायक ना हो तो वो क्या होती है, निरर्थक होती है, बेकार होती है, ख़राब होती है। ओके, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। जिस ये अगर ये सब्जेक्ट यानी कि ये अवेल एक वर्ब होती है, जिस सब्जेक्ट की अगर ये वर्ब बन रही है तो उस सब्जेक्ट के अनुसार अपना एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती ही लेती है, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं, जब प्रोनाउन पढ़ेंगे और डिटेल में समझ लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस हमारा क्या है, ट्रिक समथिंग दैट इज़ यूज टू हाइड समवन्स रियल पर्पस। ट्रिक हो किसी भी चीज़ की, दैट इज़ यूज टू हाइड, जो छिपाने के लिए यूज़ की जा रही हो, समवन्स रियल पर्पस, यानी कि किसी की अगर रियल पर्पस है, कोई वास्तविक उद्देश्य है, उसको छिपाने की बात की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे बताइए ना। यानी कि जो ट्रिक स्टिक दैट इज़ यूज टू समवन्स रियल पर्पस, यानी कि तुम किसी से वास्तविकता छिपा रहे हो तो उसके साथ क्या कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। स्टॉकिंग हॉर्स, ऐसी कंडीशन में यूज करेंगे हम स्टॉकिंग हॉर्स, यानी किसी को धोखा करना। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है समटाइम्स, यानी कभी कभार आना, समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स, कभी कभार। यहाँ पे लिख रहा कदा कदा, क्या है ये, जो भी है देख लेते हैं। हाँ, यदा कदा, यदा कदा आना या कभी कभार आना, तो ऐसे कंडीशन में ऑफ एंड ऑन लिखते हैं। अब देखिए एक इडियम्स और आ जाता है, मैं इसके साथ यही लिखा देता हूँ। अगर ऑन एंड ऑन आ रहा हो लिखो या तो ऑन एंड ऑन, इसका मतलब होता है कंटिन्यू होना, लगातार आना, ठीक है। ऑन एंड ऑफ, कभी तुम ऑफ हो जाते हो कभी ऑन हो जाते हो, तो इसका मतलब कभी कभार आती है। ओके, ऑनलाइन भी कभी कभार आते हो, ऐसे बोल लो ऑनलाइन। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है बेचैनी में, परेशानी में होना, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो ऑन टेंटर हुक्स बोलते हैं ऐसी कंडीशन में। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है निश्चित होना, टू डेफिनिट, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, टू डेफिनिट, निश्चित होना, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ देखिए अब हम 95 वर्ड्स कवर कर चुके हैं, इडियम्स कवर कर चुके हैं, और देखते हैं नेक्स्ट इडियम्स क्या है हमारा। शो नो रिएक्शन, शो नो रिएक्शन, यानी कि जो उसका रिएक्शन है वो कोई भी रिएक्शन को शो नहीं कर रहा था, इसका मतलब क्या है, वो लेइंग डाउन है। लेइंग डाउन का मतलब होता है उदास होना, सैड होना, ठीक है। तो आप यहाँ पे सैड यूज कर सकते हैं, सैडनेस। सैड एक एडजेक्टिव था, अगर नेस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक नाउन बन जाएगा, सैडनेस, ठीक है। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में अगर हम एल ई डबल से लेस लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, नेस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वो हमारा नाउन बन जाता है। लेकिन जिसके लास्ट में अगर टी आई ओ एन आता है तो वो भी नाउन होता है, और जिसके लास्ट में एम ई एन टी आर हो लगाया वो भी नाउन होता है। जिसके लास्ट में अगर टी वाई सी वाई इसी के वर्ड आते हैं वो भी नाउन होता है, ठीक है। ये भी ध्यान आपको रखना है, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर जाननी हो तो। ओके, वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने का तो आसान तरीका यही है कि सेंटेंस में वो कहाँ पर किस तरीके से यूज हो रहा है, तभी हम उसकी बेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जान पाते हैं। ओके, ध्यान रखना है। तो लेइंग डाउन इसका आंसर हो गया है, लेकिन हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑन द हुड्स, हुड्स नहीं हुड, ऑन द हुड का मतलब होता है व्यस्तता में रहना, यानी बिजी रहना, बिजी क्या रहना, बिजी रहना। और बिजी के बाद एक प्रीपोजिशन होती है विद, तो बिजी के बाद अगर कहीं वर्ड बिजी आ जाए तो उसके साथ हमें विद मिलता है, तो ये याद रखना है। ओके, लेइंग डाउन इसका आंसर हो गया है। ऑन द लेवल, ऑन द लेवल का मतलब होता है सच्चाई से, बिल्कुल वास्तविकता से, यानी कि रियलिटी, क्या बता सकते हैं इसके लिए हम, रियलिटी, वास्तविकता। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब है किसी चीज़ के कगार पर होना, मैं सक्सेस के कगार पर हूँ, ऐसा है, किसी चीज़ के कगार पर होना, टू गेट द सक्सेस, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, ऑन द वर्ज ऑफ के कगार पर होना, अगर सक्सेस के कगार पर हैं आप तो। 96 हो गया है। 97 देखते हैं, देखिए हम
97 हमारा गोइंग थ्रू ए पीरियड ऑफ रेस्पॉन्सिबल नहीं, इर्रेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग। मतलब क्या होता है गोइंग थ्रू का मतलब गो थ्रू समझ लो। गो थ्रू का मतलब दो मीनिंग बताए थे मैंने आपको, ठीक है, जांच करना किससे की। ए पीरियड ऑफ इर्रेस्पॉन्सिबल प्लेजर्स, जो इर्रेस्पॉन्सिबल प्लेजर्स हैं या सीकिंग तलाश करने के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, युवावस्था की बेवकूफ़ियाँ। यानी कि ऐसी एज जहाँ पर हम युवावस्था होते हैं, बिल्कुल युवा एज में होते हैं और वहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं, उससे बोलते हैं हम सोइंग ओल्ड ऑस। उसके लिए इडियम्स आता है सोइंग वाइड ऑस। तो हम युवावस्था की बेवकूफ़ियाँ, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अदर इडियम देखिए, ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब होता है कम होना किसी चीज़ का। टू रिड्यूस, कोई चीज़ कम होना, ठीक है, रिड्यूस, ये रिड्यूस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टू रिड्यूस कोई चीज़ कम होना। वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार। वंस का मतलब एक बार, इन ए ब्लू मून हमने एक बार क्या देखा, ब्लू मून देखा। एक बार का मतलब कभी कभार देखा, एक ही बार तो देखा, रोज थोड़ी देख रहा है वो। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं सम टाइम। कभी कभार की बात चलेगी तो हम समटाइम्स यूज करेंगे। ओके, ओपन सीक्रेट का मतलब होता है खुला रहस्य, कोई चीज़ सबको मालूम होना। तो मतलब सब जानते हैं, ये कोई बात हो गई है कि सब जानते हैं इस चीज़ को, तो खुला रहस्य बोलते हैं उसको हम, ठीक है, ओपन द सीक्रेट। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी क्या होती है जी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी टू गिव ए शॉकिंग सरप्राइज टू। टू गिव ए शॉकिंग सरप्राइज टू। देखिए अगर ये टू भी आ रहा ना, टू भी याद कर लिया करो, क्योंकि इससे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, ध्यान रखना है। टू गिव ए शॉकिंग सरप्राइज टू का मतलब होता है किसी चीज़ को आश्चर्यजनक होना, आश्चर्यजनक होना। यानी कि कोई चीज़, टू गिव ए शॉकिंग, किसी को शॉक देना चाह रहे हो, एकदम सरप्राइज देना चाह रहे हो आप, शॉकिंग वाली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गिव वेंट टू करना चाह रहे हैं आप, प्रकट करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, शो करना चाह रहे हैं। टू रिवील, टू रिवील, तो ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, टू रिवील। अब देखिए नेक्स्ट इडियम में हमारा आउट एंड आउट का मतलब होता है संपूर्ण, कंप्लीटली, एंटायरली और टोटली। ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं, अभी पीछे मैंने बताई भी थी, ठीक है। आउट एंड आउट का मतलब होता है संपूर्ण, कंप्लीटली। आउट ऑफ थिन एयर मतलब पलक झपकते ही, कोई चीज़ एकदम, मतलब जैसे कि आप यहाँ खड़े हैं, कोई बंदा एकदम पलक झपकते ही गायब हो गया यहाँ से, तो उसे बोलते हैं हम आउट ऑफ द थिन एयर, पलक झपकते ही। ओवर एंड अबव का मतलब क्या होता है, से बढ़कर, किसी चीज़ से बढ़कर होना आपको अच्छा लगता है, ठीक है, किसी चीज़ से बढ़कर होना या किसी से आगे होना, क्या वो तो उससे बढ़कर है वो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ओवर एंड अबव यूज कर लेते हैं वहाँ पर हम इडियम। ओके, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, देखिए, और ये हमारा लास्ट इडियम भी होगा। 199 देखते हैं और 900, यहाँ पर हमने 100 इडियम्स लिए हैं और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा इसका, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं हम। टू पी, टू पी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का हिसाब करना, ठीक है। तो टू फूड द बिल, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, टू फूड द बिल, यानी कि हिसाब चुका करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑन फ्लैश एंड ब्लूड, जिसका मीनिंग क्या होता है, अपना परिवार या रिलेशन या रिलेटिव्स बोल सकते हैं, ऑन फ्लैश एंड ब्लूड। ओके, नेक्स्ट इडियम से हमारा देखिए पार्ट एंड पार्शियल, जिसका मतलब होता है अभिन्न अंग, मतलब डिफरेंट पार्ट्स, अभिन्न अंग बोल सकते हैं। पार्ट विद का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, सेपरेट होना, सेपरेट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, किसी चीज़ से अलग हो जाना। तो आंसर आपको पता चल गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इडियम है हमारा इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है परेशानी में होना, उलझन में होना, दुविधा में होना। तो इन ए शॉप हो जाएगा इसका आंसर। इन ए शॉप का मतलब होता है दुविधा में, परेशानी में, ठीक है। पैल मेल का मतलब भी हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, अस्त व्यस्त होता है। तो अब देखिए एडियम्स जो है ना रिपीट होने लगेंगे कुछ, यानी कि आपको हर पार्ट में 5-7 एडियम्स रिपीट जरूर मिल जाएंगे, 5-7 जरूर मिल जाएंगे। अगर इस तरीके से पढ़ते रहेंगे ना आप, तो मतलब कुछ समय में बहुत सारे एडियम्स याद हो जाएंगे, और जब आप बार बार उनको पढ़ते रहेंगे तो सब एडियम्स करे कराए मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे आप, इस बात की गारंटी है। लेकिन लगातार कंटिन्यू रखें अपनी पढ़ाई पे। ऐसा ना हो कि एक दिन 2 घंटे पढ़ लिए हैं और एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, और एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए हैं और एक दिन आधा घंटे ही पढ़े हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है। लगातार कंटिन्यूटी रखनी है। अगर 3 घंटे पढ़ने की क्षमता तो 3 घंटे पढ़े, लेकिन रोज़ पढ़ें, ठीक है। इससे हमारी जो कंटिन्यूटी होती है ना वो लगातार बनी रहती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पैल मेल हो गया है। पास्ट जब का मतलब होता है टू डाई, मर जाना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम हमारा पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब होता है, अब तुम इसकी तरीके बना सकते हो, हिंदी लिख भी रही है आपके सामने, ठीक है। पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब होता है जो महिलाओं का शासन होता है, महिलाओं की सरकार, ठीक है, महिलाओं का शासन, उसे बोलते हैं पेटीकोट। यानी जो लेडीज़ पेटीकोट पहनती है तो वो क्या रखती है, अपना एक महिलाओं का शासन रखती है, ठीक है। कुछ भी ट्रिक बना लेना आप उसका। पेटीकोट गवर्नमेंट आप कभी नहीं बोलेंगे, महिलाओं का शासन, ये ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ क्या करा है, यहाँ हमने फिर से 250 एडियम 250 प्लस, मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी रूल्स बताए यहाँ पे।
250 यहाँ पे हमने 1 घंटा और 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी ये समथिंग मैं मानता हूँ। 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो में 250 ईडियम्स हमने कवर करे हैं, अच्छे तरीके से समझा है इनको, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए ये है, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और देखिए मेरे ख्याल से इसे नोट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप इसको 2 बार वीडियो कम से कम मैं मानता हूँ, लेकिन ध्यानपूर्वक स्लो स्पीड में ध्यानपूर्वक समझते हुए 2 बार इस वीडियो को देखें। तो मैं कहता हूँ कि तीसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, बस 1 महीने के बाद फिर दोबारा देख लें, ताकि थोड़ा दिमाग में, क्योंकि आपने मेहनत करी है 2 घंटे 3 घंटे आप इसको पढ़े हैं लगातार, तो आपने याद करे हैं तो इसको ना एक लगभग 15 दिन या 20 दिन में या 1 महीने में मैक्सिमम एक बार रिपीट जरूर कर लिया करें, ताकि आप इसको भूलेंगे नहीं। ओके, आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना, और हमारा चैनल जिसके ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं हर बार कोशिश करता हूँ, जब मेरा कोई सब्सक्राइबर्स बढ़ता है या मेरी कोई वीडियो वॉचिंग करता है, अच्छा लगता है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छा कंटेंट दूँ, मतलब और टीचरों से भी और अच्छा, मतलब जो टीचर कंटेंट दे रहे हैं। अब देखिए, जब हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश, कोई भी टीचर वो कोशिश करता है। तो मुझे जिस तरीके से मोटिवेशन मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा दूँ, और इंग्लिश ग्रामर की भी एक सीरीज चला दूँ, ताकि वो टॉपिक वाइज जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस की सीरीज चलाना, कंपाउंड कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये टीजीटी पीजीटी में पूछे आते हैं, और इंटरमीडिएट और 11th क्लास और 12th क्लास में बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। तो इसके भी हम कुछ समय के बाद एक टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो वाला मैटर ना टाइप करना पड़ा करेगा हमारे लिए, तो टाइप करने की प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है। तो अभी मैं यहाँ कहीं बाहर हूँ, तो कुछ समय के बाद जैसे मेरा घर आना होगा तो हम अपना कीबोर्ड यूज़ करेंगे, कीबोर्ड से हम टाइप करने में थोड़ा आसानी हो जाती है, उससे टाइप करके आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो ईडियम चले हैं इसका हमने पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया है, उसमें भी हमने 250 ईडियम्स कवर करे हैं, और 250 यहाँ पर होंगे, तो यानी कि हमने 2 वीडियो में 500 ईडियम्स कवर करे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़, थैंक यू।